यस प्लीज करें सर जी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो चैप्टर बच्चे हमारा चल रहा है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। दिस वीक इसको कवर करते हैं विद आईसी मटेरियल एंड दिस वीक तक आपकी सारी बुक्स, जैसे कल आपको मैसेज किया था, कल सारे पब्लिशर से जैसे भी कंसेंट लेना था, लाइक दैट मशीन मनीष भंडारी से लॉ की बुक है, गिरीश ओझा सर की टैक्स की बुक है, अकाउंट्स का स्कैनर है। होपफुली दिस वीक तक हमारे पास सारा मटेरियल पहुंच जाएगा। 4-5 दिन कोरियर का टाइम है तो सारा अवेलेबल हो जाएगा। डन। तो आज इस पीडीएफ को मोस्ट प्रोबेबली क्या करते हैं, हम फिनिश करते हैं फटाफट। थोड़ा रिकॉल करवा दूं, बिल्कुल स्टार्टिंग पेज मैंने ओपन कर रखा है, जिनका भी नहीं हुआ था दोबारा से रिकॉल कर लीजिए फास्ट 5 मिनट्स में। चैप्टर क्या चल रहा है जल्दी बोलिएगा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सिंपल फंडा, 3 चीजों के ऊपर मेन वर्क था हमारा। प्रेफरेंस शेयर्स को आज आपने क्या करना है, रीपे। रीपे मतलब क्या था बच्चे, रीपेमेंट। टाइप पे नहीं जाऊंगा, कितने तरह के प्रेफरेंस शेयर्स हैं, थ्योरी से हमें कोई लिंक नहीं है। व्हाई प्रेफरेंस शेयर कॉल्ड एज अ प्रेफरेंस शेयर्स, आप जानते हैं 2 रीजंस है। नंबर 1 डिविडेंड, नंबर 2 इज द कैपिटल। डन है। नेक्स्ट सर, मोस्टली आपने बताया था कि प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन के टाइम पे हमें क्या देना पड़ता है, प्रीमियम। प्रीमियम कहां से दिया जाएगा, नंबर 1 चेंज करेंगे। नंबर 1 इज द एसपीआर। एसपीआर के सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ यूजेस हैं, सारे नहीं है, कुछ यूजेस हैं आपके सामने है। नंबर 1 बोनस शेयर, आई थिंक सो कल लास्ट क्लास में हो गया था ये बोनस शेयर। ओके। नेक्स्ट राइटिंग ऑफ क्या था, लॉसेस। थर्ड, बाय बैक के टाइम पे जो आप क्या पे करेंगे, प्रीमियम। तीसरा था राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एंड द कोई लॉसेस। एंड द लास्ट वन क्या था, प्रीमियम पे करना है किस पे, रिडम्पशन पे। रिडम्पशन किसकी, प्रेफरेंस शेयर्स की या फिर डिबेंचर्स की। मेन कंसेंट ऊपर तो रह गया। प्रेफरेंस शेयर सर मस्ट बी बॉक्स किया हुआ है, मस्ट बी क्या, फुली पेड अप। ये क्वेश्चन भी शायद आप कर चुके हैं, जिसमें 10 या 8 पेड अप था। आपने ₹2 पहले कॉल करे, देन यू हैव टू तैयारी करी किसकी, पेमेंट की। आपने शायद वो भी कर लिया था क्वेश्चन, नॉट ट्रेसेबल, शायद क्वेश्चन नंबर 10 में। डन है। दोनों में फर्क है। मैंने कॉल करी, आपने पैसा ना दिया, डिफरेंट कंसेप्ट है। तैयारी उतने लोगों पे होगी, जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया उनको लीव कर दिया जाएगा, बाकी सबके ऊपर पूरी तैयारी हो जाएगी। अगर आप नॉट ट्रेसेबल हैं, पेमेंट के टाइम पे आप मुझे नहीं मिले, तो उतने लोगों को पेमेंट नहीं होगी, बाकी रेस्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, सेम, उसके ऊपर कोई चेंज नहीं था। नेक्स्ट आपके पास अगर आपको याद हो, मेन क्रिएट था CRR, फुल फॉर्म कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कितने रुपए का बनेगा सर, जितने रुपए की फेस वैल्यू, जितने रुपए की फेस वैल्यू, वर्ड याद रखना, ऑफ प्रेफरेंस शेयर आप क्या करेंगे, रिडीम। मैं कहता मेरी एग्जांपल में क्या था, मान लीजिए 2 लाख। एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है, जितने रुपए की फ्रेश, अब दोनों पॉइंट देख चुके हैं, क्वेश्चन में आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे 1,50,000 के। जितने रुपए के फ्रेश प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी इशू करेंगे, उतने रुपए से CRR नहीं बनेगा, उसका भी फेस वैल्यू, उसका भी फेस वैल्यू। बाकी रेस्ट अमाउंट का बन जाएगा। सिर्फ 2 जगह से CRR बनता है, नंबर 1 इज द जर्नलिज्म, नंबर 2 इज द सरप्लस। नेक्स्ट कुछ एंट्रीज थी, अगर आपको रिकॉल हो, कोई डाउट है बताना। सर मिनिमम एंट्रियां कितनी होंगी, वैसे पूछ रहा हूँ। मिनिमम इट्स 3 या 4, सर 3 भी कैसे कह सकते हैं आप, तो 4 ही कही है ना। नंबर 1 ड्यू, नंबर 2 पेमेंट, नंबर 3 एसपीआर। चलो आप असम्पशन ले लेते हैं बच्चे, एसपीआर नहीं है तो आपने पे नहीं करना, तो प्रीमियम की यूज मोस्टली 99% क्या था, एसपीआर होगा ही होगा। फोर्थ एंट्री थी क्रिएशन ऑफ क्या, CRR। हाँ मैंने 6 क्यों बोली थी आपको, 2 एक्स्ट्रा धक्के से बना दी। एक तो थी बैंक को इन्वेस्टमेंट बेच दिया, और एक क्या था, फ्रेश इक्विटी या प्रेफरेंस, वन एंड सेम थिंग। 6, 2 एंट्रियां थी, मैंने कॉल की 8, 2 हो गई बोनस की 10। इसके अलावा कोई और आती जाएगी, पकड़ते जाएंगे, अदरवाइज और क्वेश्चन में कुछ नया चीज नहीं थी। अब आइए सर पीडीएफ पे जल्दी। लो, पहले मुझे टिक करवा दो कि कौन कौन से क्वेश्चन आपने कर लिए, देन आप आगे चलते हैं। बोलो भाई 6, चलो भाई ठीक है, 6 आपने कर लिया। 7 मुझे जब तक याद आ रहा है, आई थिंक सो बैंक कोडी 90,000 याद आना चाहिए आपको भी। 8 नहीं किया बच्चे। 9 कर लिया क्या, ओके, आई थिंक सो इसमें बोनस था। हाँ जी। 10 इसमें था नॉट ट्रेसेबल, दिख रहा होगा आपको, पूरा याद रखा करो क्या क्या कंसेप्ट किया हमने। 10 भी हो गया बच्चे, ओके। एक मिनट एक मिनट, ठीक है आप कह रहे हो 14 भी हो गया। डन है, जल्दी, सही है। बताइए बच्चे 15। लो फिर कराएं तैयारी, करा जो 15 से शुरू करते हैं, आज वैसे सारे ही करने हैं, ताकि थोड़ा मिक्सअप चलेंगे, कभी 15 कभी कौन सा ऐसे चलेंगे, और कंप्लीट करेंगे, स्पीड बना के रखना बस में साथ साथ। और क्वेश्चन को प्लीज किसी को तेज लगे तो ग्रुप में हैंड रेज कर देना है कि सर इसका पॉइंट दोबारा समझा दीजिए, यही क्लियर करना। कई बार लास्ट मैच में मुझे पता चला कि लड़की ऑनलाइन थी या उसको कोई डाउट थे, वो घर जाके बेचारी इन क्लासेस को दोबारा दोबारा सुन रही है, तो उसका फायदा क्या हुआ।
जब बच्चा रह जाता है या कोई नंबर कम आते हैं तब पता चलता है उसका कारण क्या था। कहती मैं तो सर दोबारा जाके क्लासेस सुन रही हूँ, मुझे स्पीड फास्ट लग रही है। स्पीड फास्ट इंटायरली आपके अकॉर्डिंग होगी। अगर आप स्पीड फास्ट पसंद करेंगे, अगर आपको लगता है कि नहीं यार थोड़ा होता है, हर बच्चा बराबर नहीं होता, कोई सोच के करता है, पर होते सारे सेम इक्वल है, नंबर सबके बराबर आने हैं। पर पॉइंट इज दैट कई बड़े जल्दी क्विक उठा लेते हैं, बड़ा फास्ट लिखते हैं, ठीक है, कई बड़े आराम आराम से धीमे धीमे प्रीमियम पूरा वर्ड लिखते हैं। अपने जैसे होते हैं डॉक्टर की तरह उड़ा रहे होते हैं, ठीक है पता चल गया सियरा, ठीक है कि नहीं मैं तो पूरा लिखूंगी कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। तो मे बी चांसेस दैट फेस टू फेस का यही बेनिफिट है। मेरे सामने बैठे हैं, कोई डाउट आया सर एक मिनट वेट कर लीजिए, इतने आप बैलेंस शीट बना लेंगे, इतना वाला क्वेश्चन कुछ और वेट कर लेंगे। मतलब ये नहीं कि मैंने छोड़ दिया आप कर लो सर कोई बात नहीं, नहीं आप सबको साथ में लेके चलना है, नॉट ओनली एक को। डन। तो कोई डाउट आए मुझे साथ के साथ पूछ लेना है। चलो फिर बैलेंस शीट रीड करते हैं, आइए पढ़ते हैं। हेडिंग क्या है, वेयर फाइनल कॉल इज टू बी मेड फॉर बिफोर रिडम्पशन, तो हिंट मिल गया होगा, अभी कॉल करनी पेंडिंग है, तो 2 एंट्रियां फालतू हो जाएंगी। ओके, फॉलोइंग आर द बैलेंसेस है बच्चे। मैं तो एसेट सेट देखा तो कुछ भी नहीं था यार, सन्ड्री एसेट और क्या था, कैश, छोड़ दीजिए। लो फिर ध्यान से देखिएगा लाइबिलिटी साइड को। 1,50,000 इक्विटी शेयर्स हैं बच्चे, कितने के, 10 ईच, हाउ मच जल्दी बोलेगा, 15 लाख, विदाउट, नहीं सर ओके रिपोर्ट है। 6,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 100 ईच, फुली पेड अप, कितने के मने, 6 लाख। आप तो कह रहे सर कॉल करनी पड़ेगी तो फुली पेड अप है, रुक तो जाओ एक और भी है, आगे बढ़ो। 3,000 कॉमा भी है, 9%, 9% इज द रेट, 9% इज द रेट, कोई गेम का पार्ट नहीं है। प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, 100 ईच, 100 ईच, 100 ईच, 75 पेड अप। इस बंदे से हमें कुछ कॉल करना पड़ेगा, सभी अपनी अपनी कैलकुलेशन करके बताएंगे। 100 रुपए की चीज थी, 75 आ रखे हैं दिवांशु, कितने मंगाएगा बच्चे, 25 रुपए, इनटू कितने शेयरों से, बिल्कुल सही, 3,000 शेयरों से। डाउट बताओ, डाउट बताओ सर, अभी तो कह रहे थे अब इसमें दो प्रेफरेंस शेयर आ गए, इसमें दो प्रेफरेंस शेयर आ गए, तो सर क्या दोनों को रिडीम करेंगे, हम क्यों अपना दिमाग लगा रहे हैं। क्वेश्चन बोलेगा बोथ द क्लास 6%, 9%, वो बोलेगा जो भी होगा, आप अपना दिमाग बस अभी तैयारी रखिए। अगर ये करना पड़ा तो फर्स्टली यू हैव टू कॉल्ड अप, देन तैयारी करेंगे किसकी, रिडम्पशन की। बिना इसके भाई तू नहीं आ सकता हमारे साथ, ठीक है। तो 3,000 इंटू 25 मैं तैयार बैठा हूं। अगर कहोगे 75 की मुझे क्या करनी पड़ेगी, फाइनल कॉल। सर ये फाइनल कॉल ही क्यों बोलते हैं, आपको कैसे पता फर्स्ट हो सेकंड एंड फाइनल हो। यहाँ बच्चे हम लोग डाउट नहीं लेंगे कि फर्स्ट है सेकंड एंड फाइनल है, तो आपको गेम ओपन करिए, अब शेयर कैपिटल नहीं बढ़ रहे, हम सीधा कहेंगे फाइनल कॉल, बस जो भी है। नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल रिजर्व बताया था, कोई गेम का पार्ट नहीं है। डेट डेप 4 आपकी शीट आपके पास है, जैसे मर्जी लिखो इसके ऊपर। सिक्योरिटी प्रीमियम तो 74 काम ले लेंगे भाई तेरा, देखते हैं। रेवेन्यू रिजर्व तू तो मेन है भाई, CRR, अच्छा तो रेवेन्यू, हम तो जर्नल रिजर्व पढ़ते हैं यार, एक ही बात है, जर्नल रिजर्व, रिजर्व फंड, रेवेन्यू रिजर्व, ये नाम घुमाएगा, आप प्रेजेंट रहिएगा। रेवेन्यू प्रॉफिट से जो बनता है रेवेन्यू रिजर्व, ओके। करंट लायबिलिटी तू तो गेम से बाहर है। इट वाज डिसाइडेड टू रिडीम, अंडरलाइन कीजिए, बॉक्स कीजिए, बोथ। जब बच्चा कहता है ना कि यार मुझे पता नहीं चला, और ध्यान से नहीं पढ़ते, ये रहा, बोथ द क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर एट अ प्रीमियम ऑफ 5। आप लोग खुश हो गए किस बात के लिए बच्चे, 6 लाख ये था हिमा, जब इसको भी फुली पेड अप कर लोगे तेजस कितना बच जाएगा, 3 लाख, 3 लाख प्लस 6 लाख कितने हो जाएंगे बच्चे, 9 लाख, 9 लाख का 5% कितना प्रीमियम बनेगा, 45, और जेब में तेरे प्रीमियम में कितने पड़े हैं, 60। ओके रिपोर्ट है, ये तो घर पूरा हो गया, 60 जेब में पड़े हैं, बल्कि आपका 45 देना है, अभी भी 15,000 बचेगा, बट वो और कहीं काम नहीं आएगा, बस बचेगा। ओके, बैलेंस शीट में बिल्कुल सही। द कंपनी इशूड फॉर कैश सो मैनी, बॉक्स करो, सो मैनी। सर आगे तो आप मुझे बता के जाते थे कि इतने शेयर इशू करो, यही तो गेम का ट्विस्ट है फिर आज, कि आपसे पूछूंगा आप मुझे बताइए कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशू करूं आगे, ऑफ 10 ईच, वो भी कितने पे बच्चे, 10% प्रीमियम पे, वर नेसेसरी टू प्रोवाइड फॉर रिडम्पशन ऑफ बोथ क्लास ऑफ क्या, प्रेफरेंस शेयर, विच कुड नॉट अदरवाइज बी रिडीम, जिसके बिना वो रिडम्पशन पॉसिबल नहीं है। द इशू वाज फुली सब्सक्राइब, आपका डाउट, सर मान लो अगर हमने शेयर इशू कर भी दे, क्या गारंटी है कि वो लोग आपको सारे पैसे देंगे, मैं घबराइए मत, मैं आपको ऐसी डाउट में रखूंगा ही नहीं कि वो बंदा भी फेल हो गया, इतना ट्विस्ट नहीं कि हमने पहले कॉल करी वो भी फेल, जिनको शेयर इशू करे वो भी फेल, तो कंपनी फेल लग रही है मुझे तो। मतलब ऐसे नेगेटिव असम्पशन मत लीजिए कि सर आपने कह दिया नंबर ऑफ शेयर इशू करेंगे, मान लो 10,000, हम तो शेयर कैपिटल में पढ़ते थे कि पक्का कोई राम शाम होता है गेम का पार्ट, जो अलॉटमेंट या अपना नहीं पैसे देता, नहीं यहाँ ऐसा नहीं होगा। अगर कुछ होगा मैं आपको बता के जाऊंगा, अदरवाइज लास्ट लाइन आपके लिए पूरा अजम्पशन को फॉलो कर रही है। रिटर्न में क्या, द इशू वॉज फुली बच्चे सब्सक्राइब, याद है, अंडर ओवर फुल सब्सक्रिप्शन, मैं क्या वो डाउट भी छोड़ यार, तेरे सारे शेयर बिक गए, देखो चाहिए ना अपने को। आगे क्या लिखा,
आगे लिखा एंड ऑल द मोनीज वर। आपका डाउट आ जाए सर एप्लीकेशन पे कितने पैसे आए होंगे, मैं क्या झंझट ही खत्म यार। आप साफ हिंट दे दिया वंशज, क्या सारा पैसा सब्सक्राइब हो गया, सारा पैसा आ भी गया। अब बस एक डाउट रह गया, क्या नमन, हमें ये नहीं पता कितने नंबर ऑफ शेयर हमने क्या करने हैं इशू, एंड वेटिंग फॉर इट, वही मेरा आंसर होगा। मैं आगे आइए देखते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द जर्नल, मैं बना दूंगा सर, एंड ड्रॉप द क्या बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आज आपसे बनवाएंगे, नई वाली बनाएंगे, बैलेंस शीट नई वाली, अपना वर्टिकल फॉर्मेट। ओके लो फिर तैयारी शुरू करें, जितना जितना मेरी हेल्प कर पाएंगे, आंसर मत देखेंगे, बस आप ये शो आपके सामने रख दिया, जितना आप तैयारी कर सकते हैं करिए, रेस्ट पार्ट मैं तैयारी कराऊंगा। चलो फिर शुरू करते हैं, हेडिंग देख के 15 नंबर, 15 नंबर ये सारी पीडीएफ मेरे पास सेव है बच्चे, सारे क्वेश्चन अपने सेव है, 6 10 हमने लास्ट 10 किया था। ओके कौन सा नंबर है ये, 15 नंबर। लो पहली एंट्री आप गलती से ड्यू की ना कर देना, पहले क्या करेंगे बच्चे, कॉल। हाँ कॉल के लिए ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम था, नाम बोल दीजिए, 9%। हाँ जी बस 9% लिखूंगा, ज्यादा नहीं लिखूंगा, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल सही जी, ब्रैकेट में दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं, कैसे, 3000 प्रेफरेंस शेयर्स थे, 75 पेड अप है, महीने कितने मंगाने हैं 25, 3000 इंटू 25 कितने हो जाएंगे यश 75,000। डाउट सही, रिसीव कीजिए, रिसीव करने की एंट्री आप +1 में +2 में करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट हाउ मच 75 टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 75। डाउट बचे देखिए ध्यान से, ये दो एंट्रियां मैंडेटरी थी बिकॉज आपने बोथ क्लास को रिडीम करने को कहा, अगर मैं कॉल नहीं करता तो बोथ क्लास रिडीम नहीं हो पाएंगे, फिर एक ही होती वो 6 लाख वाली, ठीक हो गया, पर कहा है तो तैयारी कर दी अपन ने। और यहाँ पे भी आपने मुझे कोई हिंट नहीं दिया, कुछ फेल हुए फलाने हुए, तो मैं नहीं करा भाई, सिंपल सी बात है। बताइए डाउट कोई ओके रिपोर्ट है जी, चले आगे, चलिए अब तमन्ना करेंगे अपा ड्यू बच्चे, दो तरह के प्रेफरेंस शेयर है, दोनों का नाम लिखवाइए मुझे, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, दूसरा शायद 9% वाला है, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, अगर मैं एंट्री कर पा रहा हूं, नेक्स्ट एंट्री प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, आराम से ठीक है, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, आराम से, जर्नल में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, कंसेप्चुअली हर चीज क्लियर हो। सर यहाँ पे कितनी अमाउंट थी, यहाँ पे 6 लाख, अब यहाँ पे आप क्या लिख सकती हैं, इट्स अ 3, सर 3 क्यों लिख पा रहे हैं, पहले 225 थे, 75 कॉल कर लिया, नाउ ये भी क्या बन गए फुली पेड अप, 9 लाख का 5% कितना प्रीमियम देना है 45, तो टोटल पेमेंट कितनी देनी है, इट्स अ 945 प्लीज डन। हाँ जी प्रीमियम है वो अलग अलग नहीं आएगा 8%? जरूरत नहीं बच्चे, सारे इकट्ठे कर दो, क्योंकि तो कल जो हमने क्वेश्चन किया था पीछे, अगर आपको याद हो, शायद इसमें डिवेंचर भी रिडीम किए थे, शायद डिवेंचर वहां मैंने अलग किया था, पर वहां प्रीमियम नहीं था, वहां डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर की 2 एंट्रियां पास की थी हमने, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू कौन सा था, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, यहाँ दोनों ही प्रेफरेंस है, तो जरूरत ही नहीं है इसलिए। नेक्स्ट डे बच्चे बोलो भाई, अब राम से, हाँ जी बिल्कुल सही, लाइन वाइज चलते जाओ, मैं आपको मेन पॉइंट पे ले जाऊंगा सीधा, एस पी आर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, शायद आपके एसपीआर में कल कितने पैसे थे 60, और आपको तेजस कितने चाहिए, यहां तक डाउट बताओ पहले तो, बिल्कुल यहाँ तक ठीक है, बोलो ठीक है, मैं क्वेश्चन पे दोबारा चला, कोई इन्वेस्टमेंट आपने बेची हो, चेक करो, नहीं सर, बस सर आपने एक वर्ड कहा था इन्वेस्टमेंट बेचा नहीं, एक तो बनाना है सीआरआर, पेमेंट तो चलो मैं लास्ट में कर दूंगा, पेमेंट तो हमारे पास हो जाएगी, कैसे हो जाएगी दोबारा सुनना कैसे, बैंक में कितने पड़े चेक करो, 75 की कॉल आई, अभी नहीं आई,
825 प्लस 75 9 लाख सर चाहिए तो अपने को 945। घबराइए नहीं, कुछ इक्विटी भी तो इशू करेंगे, उससे भी तो पैसा आएगा, तो पैसे का कुछ चक्कर नहीं अपने पास। मेन कंसर्न दो बात का है। नंबर 1 CRR, उससे क्लियर होगा बाकी रिमेनिंग अमाउंट की क्या इशू करनी पड़ेगी, इक्विटी। और आपने तो गेम ही ऐसी खेली, इक्विटी भी किस पे इशू करनी है, जल्दी बोलना। 10% प्रीमियम पे। अब आ जाइए गेम में ट्विस्ट, तो ध्यान से सुनना। मेरे पास सरप्लस सरप्लस क्या पड़ा, चेक करके बताइए। मेरे पास रेवेन्यू रिजर्व पड़ा बच्चे सिर्फ कितने का, जल्दी बोलना। मुझे बस ये बताओ, पहली बात तो बिल्कुल बेसिक बताइएगा क्वेश्चन देकर अपना, CRR कितने का बनना चाहिए, बिल्कुल जीरो लेवल से। 9 लाख। सर जितने रुपए की फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये थोड़ा करूंगा 6 का अलग करो, 3 का इकट्ठे तो है, 6 + 3 9 लाख। बट जहां से सरप्लस से बनता है ये, मेरे पास वो कितना है, सिर्फ 6। तो 6 लाख जैसे सरप्लस का मैं दे दूंगा। मैं कहा चल 9 लाख का बनाना है CRR, 6 लाख तो तू दे देगा CRR के लिए। अभी भी पैसे कम पड़ रहे हैं, कितने बचे, 3 लाख। ठीक है ना, पैसे कम पड़ रहे हैं, तो 3 लाख रुपए की नमन मुझे फ्रेश क्या इश्यू करनी पड़ेगी, इक्विटी। तो जाके कहीं मेरा काम सेटिस्फाई होगा। पर डाउट आ गया, 3 लाख रुपए की इक्विटी, उसको जो मैं डिवाइड करूंगा निकालने के लिए 3 लाख के अमाउंट को, 10 से करूंगा या 11 से करूंगा, क्योंकि आप 10% किस पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे। फिर आपने एक वर्ड बोला बड़ा अच्छा, क्या सर, फेस वैल्यू। अगर आप 11 से डिवाइड करेंगे हिमांशु, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेटर आपके पास होगा तो करके देखिए। 3 लाख डिवाइड बाय 11, पॉइंट का चक्कर ही तो आएगा, चलो 27,000 समथिंग कुछ आ रहा है। आपको चाहिए होता है यूज क्या, फेस वैल्यू। हमें 3 लाख रुपए की वैल्यू क्या चाहिए, फेस वैल्यू। और फेस वैल्यू किससे आएगी समृद्धि, इफ यू डिवाइड बाय द फेस वैल्यू। और शेयर की फेस वैल्यू क्या है, 10 रुपए। तो लिखिएगा यहाँ पे, मैं आपकी हेल्प करवाता हूं पहले तो। आइए, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट, आप यही बना देंगे वर्किंग नोट। रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR, हाउ मच, 6 लाख। डन। अब नेक्स्ट लिखिएगा, अमाउंट required for CRR is 9 lakh. Amount required for CRR is 9 lakh minus available balance in revenue reserve. रेवेन्यू रिजर्व में कितना बैलेंस अवेलेबल है बच्चे, 6 लाख। तो शॉर्टेज ऑफ फंड्स क्या लिखेंगे, शॉर्टेज ऑफ फंड्स। कितने शॉर्टेज पड़ गए बच्चे, 3 लाख के। शॉर्टेज ऑफ फंड्स 3 लाख। अब आप एक गेम खेल सकते हैं, सर आपको कैसे हिंट आया कि बाकी की इक्विटी इशू कर दो, मुझे हिंट नहीं आया, क्वेश्चन बोल रहा है। और वैसे भी दो ही तो बातें हैं, या तो CRR के लिए कौन काम करेगा, या तो रिजर्व खत्म हो गए, या फिर फ्रेश इक्विटी या प्रेफरेंस। सर आपने प्रेफरेंस क्यों सोचा, 99% है, नंबर 1 इज द इक्विटी। कभी हो जाए, एक क्वेश्चन करा था आपने, उसमें स्पेशली बोला था क्या चीज, प्रेफरेंस, देन मैंने प्रेफरेंस इशू कर दिए। अदरवाइज हमेशा क्या होगा, इक्विटी। अब पॉइंट इज दैट नंबर of equity shares to be issued equals to 3 लाख रुपए मुझे चाहिए फेस वैल्यू में, तो डिवाइड बाय कितने से करूंगा बच्चे, 10 रुपए से। तो कितने वंशज नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे, 30,000 शेयर्स। ये आपका एक छोटा सा वर्किंग नोट था। सर आपने 10 से क्यों डिवाइड किया, फिर दोबारा बोल दूं, अगर आप 11 से करेंगे मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं जनरल एंट्री करा देता हूं। तो वहां होगा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल समथिंग, टू समथिंग जो आप बोल रहे हैं 273 जो भी आएगा मान लो, टू SPR 270 समथिंग। बट हमें तो बच्चे फेस वैल्यू में इक्विटी के आगे अमाउंट क्या चाहिए, 3 लाख, बैंक के आगे नहीं। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सर फिर क्या हो गया, 3 लाख तो 3 लाख ही है, नहीं नहीं बच्चे, बैंक के आगे 3 लाख आना और एंट्री में इक्विटी के आगे 3 लाख आना, दोनों में फर्क है। अगर इसको करके देखूं, इससे फायदा हो गया बल्कि, कैसे, अगर तो 30,000 नंबर इशू करेगा, एक नंबर कितने का है, 10 रुपए का, 30,000 इंटू 10 कितना होगा, 3 लाख। जो मेरा काम था पूरा हो जाएगा। बल्कि ये बोल, 3 लाख के ऊपर 10% तुझे क्या मिलने वाला है, प्रीमियम। ठीक है चलो मेरे पास था, चलो किस्मत की बात है। अदरवाइज आप कहते ये तो फालतू आ गया,
सर हर जगह सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकता, पर यहाँ कंडीशन किसको थी, CRR को। CRR कहता कितने का बनना चाहिए मुझे, 9 लाख का। 9 लाख में 6 लाख का ऑलरेडी बन चुका, और कितने से बनाना है, 3। तो एक काम करिए, पैसे तो है नहीं, रिजर्व तो है नहीं, कैसे पैदा कर दूं, रिजर्व तो है नहीं, तो एक काम करिए, 3 लाख रुपए की फेस वैल्यू की, दोबारा 3 लाख रुपए की फेस वैल्यू की फ्रेश क्या इशू करा दो, इक्विटी। तो वो डिवाइड बाय मैंने किससे किया, 10। अभी चेंज करने वाले आंसर किसी और क्वेश्चन में जाके, वहां किसी में 11 भी कराऊंगा। क्यों, वहां पैसे कहाँ कम पड़ेंगे नमन, बैंक में। और बैंक में एंट्री क्या होती है, एंट्री बताओ चलो, प्रीमियम पे इशू करने की एंट्री क्या होती है, बैंक डेबिट, याद आ रहा कुछ, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2। अब बैंक में तो ज्यादा ही आएंगे बच्चे, बैंक कौन डेबिट करेगा, वहां तो उल्टा 3, अभी यहाँ नहीं आए, यहाँ भी 330 हो गए, बट मुझे बैंक के आगे 330 नहीं चाहिए ना, मुझे इक्विटी के आगे कितना चाहिए, 3 लाख। तो उसका फिर एक ही कारण है क्या, अब 3 लाख को डिवाइड करिए किससे, फेस वैल्यू से, देन नंबर ज्यादा आएंगे और इक्विटी भी उतने से मेंटेन होगा। तो लिखिएगा नेक्स्ट एंट्री, इसको बॉक्स करना है बॉक्स कर लीजिए, वरना अदरवाइज। अब एंट्री लिखिए, बैंक अकाउंट डेबिट। आज के क्वेश्चन में हमने यही क्वेश्चन करने हैं सारे लेक्चर में, आप कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करो, कभी 11 से डिवाइड, कभी 12 से डिवाइड, कभी 10 से डिवाइड, वो कंसेप्ट के ऊपर ही वर्क करेंगे बार बार, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू SPR अकाउंट, बोलो डाउट जी, सही है। 30,000 इंटू 11 करेंगे तो बच्चे आप मुझे बता सकते हैं कितना आएगा संदीप, 330। और इक्विटी के आगे कितना आएगा, इट्स अ 3 लाख। और प्रीमियम के आगे हिमा क्या आएगा, 30। डाउट, सही है। मैं दोबारा चेक करवा देता हूँ, किसी के मन में बहम न रहे कि हमने क्यों करा। इसका और प्रो कटिंग करनी पड़ेगी आपको फिर, और तो क्या ये कटिंग है, आप दोबारा करके देख लीजिए। ये रहा आपका 3 लाख डिवाइड बाई 11, देखो दो ही तो ऑप्शन है, कौन सा 4 है कि 10 से डिवाइड करूं, 12 से करूं, 13 से करूं, दो ही तो ऑप्शन है, 10 से डिवाइड करना है या 11 से, दोनों ट्राई करके देखा करो, अभी कराऊंगा। बड़े क्वेश्चनों में हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे, दो दो ऑप्शन बनाएंगे, दोनों के अकॉर्डिंग। एक और है, सर मुझे वैसे कहा तो ये जाते थे जस्ट कि मिनिमम नंबर इशू करो, पर मेरा काम भी तो पूरा हो। मिनिमम आपने बोल तो दिया कि सर मिनिमम अमाउंट मुझसे ले लीजिए, बच्चे मिनिमम से मेरा काम भी तो पूरा हो। अब डिवाइड करके मुझे नंबर बताओ सभी लोग, 3 लाख डिवाइड बाई 11, पॉइंटों में आ रहा है, राउंड ऑफ कर देना, 27 आगे, 27 आगे, नहीं पॉइंट तो नहीं आएगा, कुछ और अमाउंट हो रही है, 2727 2.7 ऐसा कुछ है, तो इसको आप राउंड ऑफ कर लें, तो क्योंकि शेयर्स को आप पॉइंटों में तो रख नहीं सकते बच्चे, और अपर राउंड ऑफ कर लेते हैं, 27273। अब थोड़ा सा फर्क तो आएगा, देखो ठीक है, मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ऐसी लिखने की जरूरत नहीं है। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते, 10 रुपए की आपकी क्या थी, जल्दी बोलना, फेस वैल्यू, और 1 रुपए का आपका क्या था बच्चे, SPR, यही था। बैंक में तो 3 लाख ही आएगा, कारण क्यों, मल्टीप्लाई करके देखो, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना बन जाएगा, 2727 आई थिंक सो 30, 2 लाख 2,72,730 बचे। इसको 1 रुपए से करेंगे तो आप भी समझते होंगे, 27,273। मुझे प्रीमियम की चिंता नहीं है, मुझे चिंता क्या थी, 3 लाख रुपए की फेस वैल्यू की क्या इशू हो, इक्विटी, कितने की इशू कर रहे हो, 272। बाकी जो डिफरेंस बचेगा कौन पूरा करेगा फिर, समझे मेरी कहानी। तो हमने डिवाइड बाय किससे किया, 10। कभी डाउट आ गया पेपर में तो काम किया करो, रफ शीट होती है हमारे पास, पीछे जाके डिवाइड करके देख लो, चलिए कौन सा ओरली करना है, कैलकुलेटर जेब में आपके, फटाफट दिवाया गया, हाँ भी ये आ रहा है, फेस वैल्यू में कितना चाहिए, 3 लाख, तो गलत है। आप खुद ही मुझसे पहले बोल देंगे सर तो गलत है जो आप करा रहे हो, कारण क्यों, इससे तो मेरी कंडीशन ही बच्चे पूरी नहीं, जो आपको कब से पढ़ा रहे हैं कि CRR कितने का बनेगा, 9 लाख का, 6 लाख पड़ा है, 3 लाख का और चाहिए, 3 लाख रुपए की क्या इश्यू कर दो, फ्रेश इक्विटी। अब फ्रेश इक्विटी इश्यू करने के दो कारण थे, एट पार या एट प्रीमियम, आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, पर मैं तो एट पार पे करूंगा, क्यों, उससे ज्यादा क्या होगा, अमाउंट ज्यादा आ जाएगी, पर मेरा काम भी तो पूरा हो रहा है। अब चेक करके देखो ना, ये देखो, आपने कहा था इक्विटी के आगे क्या अमाउंट चाहिए, जल्दी बोलो, 3 लाख, प्रो कैसे आती, और तभी आएगी अगर नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करोगे, इट्स अ 30,000। यहाँ तक कोई डाउट है अभी भी पूछ लीजिए, बिकॉज यही चलने वाला अभी आज के लेक्चर। डन हो गया, अगली एंट्री जल्दी बोलना। पहली एंट्री, 2 कॉल्स की हुई, ड्यू क्या हुआ, SPR उड़ा दिया, CRR बन गया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू कर दिए, आई थिंक सो नाउ इज द पेमेंट, आई थिंक सो। आइए फिर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक बचे 945। अब तो आपके पास मुझे लगता है बैंक काफी है,
बिकॉज आई थिंक सो 825 पहले था, अगर आप देख पा रहे हो 75 कॉल से 9 लाख प्लस 330 इक्विटी से 12 लाख 30 और चाहिए कितना 945। अब आ जाइए नए फॉर्मेट पे, ये हो गया ना, मतलब 30 हो गया। इसके नीचे हेडिंग दीजिए बैलेंस शीट, इसके नीचे हेडिंग दीजिए बैलेंस शीट, उसके नीचे एज एट, जैसे आप करते आ रहे थे। अब टी शेप नहीं बनाएंगे, अब टी शेप नहीं बनाएंगे, जो फाइनली चलता है पेपर में तो अब इक्का दुक्का क्वेश्चन की बनाएंगे, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे साइड से अगर आपको याद हो कॉलम ड्रॉ, और छोटा सा यहाँ पे क्या बनता था नोट नंबर, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे रुपीस, नोट नंबर, आराम से ड्रॉ कर लीजिए। बैलेंस शीट एज एट मुझे क्वेश्चन में दी हो तो, नहीं भाई डेट नहीं दी हुई तो अपन छोड़ देंगे अभी के लिए, ठीक है। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर एंड रुपीस, डन। नंबर 1 यहाँ पे रोमन में क्या लिखते थे आप, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ध्यान से लिखिए बस, इक्विटी एंड क्या था लाइबिलिटीज। उसके नीचे नंबर 1 शेयर होल्डर, शेयर होल्डर फंड्स, उसके नीचे सही चल रहा है। उसके नीचे ए पॉइंट क्या था आपका शेयर कैपिटल। अभी के लिए अपन नोट्स टू अकाउंट्स पे वर्क नहीं कर रहे, सीधा इसके अंदर ही चलेंगे। शेयर कैपिटल उस चैप्टर में चल जाता है, जरूरी नहीं कि हर चीज आपने नोट्स टू अकाउंट्स में दिखानी है, यहाँ चल जाता है इस चैप्टर में, ठीक है ना। शेयर कैपिटल बताओ भाई, पहले आपके क्या हाल चाल थे। पहले सर हमारे 1,50,000 इक्विटी शेयर्स थे, और कितने के बच्चे 10 इंच के। अब अगर आपको याद हो 30,000 के आपने और इशू करे, टोटल कितने के हो गए 1,80,000, याद है 150 पहले थे, 30,000 के और हुए। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे इसके नीचे 1,80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ कितने बच्चे 10 इंच। तो इसको और कुछ था पहले देख लो आराम से, फिर मैं मेन कॉलम में जाऊंगा। प्रेफरेंस शेयर आपने रिडीम कर दिए, दोनों रिडीम हो गए, याद है दोनों रिडीम हो गए। इसके बाद तो फिर क्या बचेगा, रिजर्व एंड सरप्लस बचेगा। लो इसको तो कर दूं मेन कॉलम में, तो यहाँ पे कितना आ गया जल्दी बोलिएगा 18 लाख। इसी के नीचे बी पार्ट इसका क्या लिखेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में शुरू हो जो पहला, तो आपके वाला रिजर्व जो वहां पे फ्री बैठा है, कौन बैठा है वहां पे, वो कितना बैठा था देख कर बताइएगा। 1 लाख, शीट आपके पास है बच्चे, देख के बताइएगा 1 लाख रुपए। वहां पे दूसरा कौन बैठा है SPR, पहले तो बैठा है SPR, ब्रैकेट में दिखाना दिखा दो मर्जी आपकी है। कितना था शायद 60 था, मैं यहाँ ब्रैकेट दिखा दूं। माइनस आपने कितना यूज किया, प्लस आपके पास 30 और आया, तो शायद 45 ही बचा। बिकॉज 60 माइनस 45 15, 15 प्लस 30 45। नेक्स्ट आपको याद आ गया CRR कितने रुपए का बना था, 6 लाख का। आराम से देखते जाना इधर है जी कुछ। CRR कितने का बना था 6 लाख। मुझे लगता है रेवेन्यू रिजर्व आप खा गए थे तभी CRR बना था, और कुछ पेंडिंग बचे। डन, ओके रिपोर्ट है, देख लो यार कुछ रहना जाए, एंट्रीज वगैरह में देख लेना, कुछ और रहता हो मेरे तैयारी है। ओके डन है, चलिए टोटल लगाइए 6 + 7 745, वो तो अभी लिखेंगे जी 745। डन सर। अगला पॉइंट, वैसे नंबर 2 आपको पता है कौन सा आता है अपना, नॉन करंट लाइबिलिटी। इस बार है नहीं, तो अब नंबर 2 किसको दे देंगे सीधा आके, करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटीज। थोड़ा थोड़ा भी फॉलो हो जाए बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, पहले हेड डालते हैं ना लायबिलिटी का, कौन से में, किसमें जी बोलिए। जैसे वो रोमन में आपने इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखा है, हाँ वो बनी रहेगा। ओ वन है जी, वो तो हेड है ना मेन। नंबर 2 आएगा सिर्फ एसेट्स का, नीचे जाके। आगे नंबर 1 मैंने न्यूमेरिक दिया, देखो नंबर 1 दिया शेयर होल्डर फंड्स, नंबर 2 न्यूमेरिक दिया करंट लायबिलिटी। अगर एनसीएल होता उसको देते नॉन करंट लायबिलिटी। अब इसके अंदर कौन है आपके पास, करंट, सीधे ही बोल रहा है, सीधे ही बोल रहा है करंट लायबिलिटी, तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। अगर क्रेडिटर वगैरह होता तो आप थोड़ा नया लेते, ट्रेड पेबल्स, नया वर्ड आपको पता है। ओके, तो मैं सीधे लिख रहा हूँ बच्चे, इट्स अ 360। कृपा करके मैच करके देखिए क्या मैच कर रही है, मतलब टोटल क्या आ रहा है 18 7 10 28 29 5 29,05,000 प्लीज, 29,05,000 डाउट। सही है बच्चे। अब आपका दिवांशु यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, नंबर 2 रोमन में एसेट्स, उसके नीचे नंबर 1 क्या आता था, नंबर 1 नॉन करंट। वहां तो चलो जो नाम दिया हुआ है ठीक है, आप तो यही मानेंगे। नॉन करंट एसेट्स, तो दिया क्या भाई साहब ने, सन्ड्री एसेट दिया हुआ है, आई थिंक सो कॉपी पेस्ट, नथिंग टू चेंज।
26,20,000। तो मैं इसके नीचे लिख देता हूँ ए जा करके फिक्स्ड एसेट्स में ब्रैकेट में दिखा करके क्या था, सन्ड्री एसेट्स। बोलना जी कितने का था, 26,20,000। काइंडली चेक इट, 26,20,000। और दूसरा वर्ड लिख देते हैं अपन जा करके क्या, करंट एसेट्स। हेडिंग तो आएगा ना नंबर 2 में, उसके नीचे आपने लिखना है तो ए, बिल्कुल सही कहा जी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये तो सारा ना एक्चुअली पेपर में जो क्वेश्चन आपको दिया होगा, तो हमारी बुक बीकॉम की बुक है, तो उसमें तो ऑलरेडी वो वर्टिकल फॉर्मेट में होगा, बैलेंस शीट तैयार पड़ी होगी, आपने जस्ट बनाना होगा देख के वहीं से कॉपी पेस्ट बस। हाँ फिगर चेंज होंगी, कुछ प्लस माइनस सीआरआर आ गया, इक्विटी बढ़ गई, प्रेफरेंस चला गया, बैंक चेंज हो गया, एसेट्स अप डाउन होगी, बस कोई चीज होगा, रेस्ट सेम। इसको आपने कर लिया होगा मुझे लगता है। ब्रैकेट में दिखाऊं कितना था आपके पास, 825 प्लस 75 प्लस 330 याद है, माइनस 945, तो बनता था 1230, 285, 2,85,000 कह रहे हैं जी। काइंडली चेक इट, क्या मैच कर रहा है, 2620 प्लस 285 नहीं कर रहा है, कर क्या हद होगी, दो भी करे हैं यार। देखिए सर, 26,20,000 प्लस 2,85,000, तो 29,05,000 से आपकी बैलेंस शीट क्या कर रही है, मैच। काइंडली प्लीज जल्दी कर लिया भाई। लो सर 15 नंबर टिक हो गया। अब पेंडिंग कौन सा, जल्दी बोलिए, ये तो अब बाद में कराता हूँ, 16 के साथ साथ कराऊंगा। 14 हो गया, जल्दी बोलो, डन है, बोलो भाई। एक काम कर लीजिए, पहले आप अपने लेवल पे तैयार करिए क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी आइए, आपसे करवाता हूँ। नॉट ट्रेसेबल का फिर मैं कराऊंगा 13, फिर करेंगे 8 और 16, जल्दी आ जाओ भाई। कुछ चेंज करा देता हूँ मैटर, कुछ हल्का हल्का सा कटिंग किया हुआ मैंने, बुक में गलत था, ध्यान से बच्चे। 11 बच्चे, 11 फास्ट आइएगा, पहले रीड कराऊंगा फिर आप करिएगा, मैं अपने एंड पे करता जाऊंगा, आप अपना करिएगा, ठीक है। इश्यू ऑफ बोनस शेयर अलॉन्ग विद रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, सम शेयर होल्डर्स आर नॉट ट्रेसेबल, सब करा हुआ है, सब करा हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं है, नहीं आता, करेंगे अपन, ओके। लेजर बैलेंसेस है, ओके, इधर फिक्स एसेट है, करंट इन्वेस्टमेंट्स है और एसेट, ठीक हो गया बच्चे। पेड अप 1,50,000 इक्विटी शेयर है, 10 ईच के, हाउ मच, 15 लाख। डाउट किसी को, ओके। ये कुछ गड़बड़ सी है, मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ। यहाँ पे अब 6,000 ही है, क्या लिखा हुआ है ये 6, अगर कुछ क्लैरिटी ना आए तो प्लीज लिख लीजिएगा। 6,000 10% प्रेफरेंस शेयर है, 100 ईच के, कितने के, 100 ईच के, कितने के हो गए जल्दी बोलना, 6 लाख। मीन्स दैट ओके हो गया। सरप्लस पड़ा है बच्चे कितने का, 550 का, तो कुछ तो काम लेंगे, चलो वैसे देखा जाए अगर 6 लाख रुपए के आपके पास क्या है, प्रेफरेंस, 5.5 लाख आपके पास कहाँ पड़ा है, सरप्लस में, तो कुछ तो कमी है। जब बैलेंस अमाउंट की आपको क्या इशू करनी पड़ेगी, फिर वही बात, इक्विटी, तो देखते हैं, क्रेडिटर रहने दो। इन अप्रैल प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम एड बच्चे कितने पे, 20% प्रीमियम। मैं देख पा रहा हूँ मेरे पास तो प्रीमियम ही नहीं है, अगर आप भी देख पा रहे हैं हमारे पास तो प्रीमियम ही नहीं है, चलो सोचेंगे, चलो सरप्लस है, फिर सरप्लस है, फिर ओके सर, फिर सरप्लस तो फिर और कम हो जाएगा, क्यों घबरा रहे हो, सुन तो लो पहले पूरा क्वेश्चन देखते हैं, फिर बनाएंगे मन, क्या कहते हैं। फॉर दिस पर्पस इन्वेस्टमेंट बेच डाली, कितने की दिवांशु, 195, ऊपर थी बच्चे 2 लाख। चल सर खुशी की बात है, पैसे तो आ गए, बट और कम हो गया, तो 5,000 और उड़ गया बेचारा, प्रीमियम अलग से 5 और से, अपने को चिंता तो हो रही है आगे। न्यू प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज, ये थोड़ा सा आंसर मैच नहीं करेगा, आंसर मेरे अकॉर्डिंग मैच करिएगा, कितने के नीलम, 5 लाख बच्चे, अगर क्लैरिटी नहीं है तो आप दोबारा टाइप कर सकती हैं, इट्स अ 5 लाख। ये क्वेश्चन गलत था बुक में ना, एक्चुअली सोल्यूशन की में कुछ और था तो मैंने चेंज कर दिया। 5 लाख के वर इशूड एट, किस पे बच्चे, पार 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 पार, आपको पता है डिस्काउंट पे तो इशू होते हैं, हाँ वो पुराने हैं, गलत है, ना इक्विटी इशू हो, ना इक्विटी इशू हो डिस्काउंट पे, ना प्रेफरेंशियल, हाँ सिर्फ 2 लोगों को इशू हो सकते हैं, अगर आपको याद हो, वो डिफरेंट, हाँ उसको नाम बोलते हैं स्वेट इक्विटी, सिर्फ 2 लोगों को, कौन लोग हैं वो, एम्प्लॉइज एंड द डायरेक्टर्स, उन लोगों को, तो मैंने नाम बड़ा अच्छा बोला, स्वेट इक्विटी, नहीं 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 नहीं, फिर गलत, ईसोप इज अ डिफरेंट थिंग, ईसोप तो सब एम्प्लॉइज को दिया जाता है, और भी ऑप्शन है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, दिस इज अ स्वेट इक्विटी, कंपनी आपके कपड़े के घर पे सुनते हैं आप लोग, मेरे खून पसीने की कमाई है,
आप डर जाते हैं फिल्म डायलॉग में, है कौन सा खून कर दिया, खून नहीं किया बच्चे, खून पसीने की कमाई। अब डायरेक्टर्स ने कंपनी के लिए इतने एफर्ट लगाए, कंपनी को इस मुकाम पे पहुंचाया, तो कंपनी ने सोचा डायरेक्टर्स के लिए क्यों ना कुछ किया जाए, उनको अपनी ही कंपनी के क्या दिए जाए, शेयर्स, बट थोड़े सस्ते दाम पे। अगर सेम रेट पे लगाओगे फिर क्या फायदा हुआ, फिर तो मार्केट में वही चीज रेट की है, मुझे वही रेट की लगा रहे हो, नहीं कुछ सस्ते पे। अब सस्ते का मतलब ये नहीं फ्री दे दो, नहीं, इट्स अ बोनस, इट्स अ बोनस। अब डिस्काउंट की भी लिमिट है, तो चलो 10% कर देंगे, 12 कर देंगे, ये नहीं 50% दे दिया, नहीं। ईसोप बिल्कुल उल्टा है, ईसोप में मन करे ये हो जाए, आपको 200 रुपए वाली चीज हम 100 रुपए में दे दें, 80 रुपए में दे दें, वो हमारी ऑप्शन है। और उसमें भी एक डिफरेंट कंसेप्ट होता है ईसोप का, वो क्या है, लालच। वो लालच है कि इंप्लॉइज को अपने पास बांधे रखना, एम्प्लॉइज हमें छोड़कर ना जाएं। वो कंपनी कहते हैं कि आज तेरी सैलरी 6 लाख है, ठीक है, हमारे पास काम कर 3 साल, 3 साल हमारे पास काम कर, तेरे लिए ऑफर होगा, आज हमारा शेयर मार्केट में चल रहा है 200-300 रुपए का, कॉमन सेंस है 3 साल बाद 200-300 का तो होगा नहीं, इट्स ऑब्वियसली अपवर्ड, डाउनवर्ड तो सोचेगा नहीं कोई। पॉजिटिव सुपना बड़ा ही दिखाया था ये तो, कि मान ले कल को तो गरीब हो गया है, ये सुपना किसने देखा है, लोग मान ले कल को अमीर हो जाएंगे, तभी तो पढ़ रहे हैं। उल्टा गरीबी का सुपना कौन देखता है, अमीरी का सुपना देखा जाएगा। तो ये शेयर 500 600 टच करने वाला है, हम तुझे ये शेयर देंगे 300 रुपए में। हम कहते बढ़िया है, तो 600 वाली चीज मुझे 300 में, और तुझे मिल जाएंगे, तूने खुद रखना खुद रख लियो, बेच के पैसे कमाने बेच के पैसे कमा लियो, बट ये ऑप्शन देंगे आफ्टर 3 years। वो भी ऑप्शन है, तेरा 300 मन नहीं बना, इमेजिन डाले भाई, ऑप्शन था, इट्स नॉट अ मैंडेटरी, बट इट्स अ ऑप्शन। बट ये तो हो गया 3 साल आप टिक के काम करेंगे, वरना आप कॉस्टिंग पढ़ रहे होंगे मैम से, इस लेबर टर्नओवर बहुत है हिंदुस्तान में। चला कोई आज आया 6 महीने काम करता है, हट के चला जाता है, अब हट गया, उसको भी तो काम सिखाया था, अब फिर नया आएगा उसको काम सिखाओ, हम तो काम सिखाते रह जाएंगे, हमारे काम कब आओगे। और कंपनी बनती किससे है, एम्प्लॉय से। आप अपने एफर्टलेस काम करेंगे, पागलों की तरह काम करेंगे दिन रात, कि कंपनी को ऊंचाइयों पे लेके जाना है, तभी कंपनी 600 पे जाएगी, मेरी बात तो समझ जाएगी। मैं कहूँ जी मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, गलत है, बच्चे अच्छे पढ़ते हैं, मेरे अच्छे पढ़ाने से क्या होगा, इसलिए आप ही नहीं पढ़ोगे, आपने यहाँ पूरे चढ़ती कसम खा ली हम नहीं पढ़ेंगे, हद होगी, मैं कैसे पास कराऊंगा, मेरे पेपर लेने हैं, तो अपना तो काम खत्म हो गया ना। दोनों तरफ से कॉपरेशन चाहिए, आपसी तरफ से बल्कि ज्यादा चाहिए, कि सर आप जो करवाओगे सारा काम कंप्लीट होगा, जो डाउट्स होंगे पूछेंगे, कोई कमी रहेगी हम टेस्ट लेंगे, पता चलेगा। अगर कोई भी कमी रह गई, मैं तो यही सपना है ना, कि आप सब लोग बोथ थ्रू वन टाइम में पास करेंगे, वो एक उसके एफर्ट है ना, आप भी मेहनत करेंगे, हाँ भी करना है, मेरे बात रहो जादू छड़ी यहाँ घुमा दी तू वो बन गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो यही सीन यहाँ पे था, ईसॉप इज डिफरेंट, स्वेट इक्विटी इज डिफरेंट, बोनस इज डिफरेंट। बोनस सिर्फ मिलता किसको है, इक्विटी वालों को, वो गेम की पार्ट लगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट आइए, कंपनी कुड नॉट ट्रेस द होल्डर ऑफ 1000 प्रेफरेंस शेयर, पता नहीं कहां चले गए बेचारे 1000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अगर दिमाग लगाएंगे अपना, 6000 तो बंदे ही थे बच्चे, 1000 पता नहीं कहां चले गए स्मृति। तो आज हमारे पास कितने बैठे हैं मीटिंग में, 5000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स या प्रेफरेंस शेयर्स लेफ्ट है, ओके। तो इन लोगों की पेमेंट हो जाएगी आगे। इन मई कंपनी इशू फुली पेड बोनस इन द रेशियो ऑफ 1:5, समझते हैं मतलब, एक बोनस शेयर देंगे किसके बदले में, 5 के बदले में, गुड। शो जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर द रिवाइज बैलेंस शीट, चलो बैलेंस शीट तो बनाई देंगे, आंसर नीचे दिया हुआ है, 2695 से मैच करेगी, और टी शेप बना देंगे थोड़ा जल्दी के, ठीक है। आप एंट्रियां तैयार करिए जल्दी, दिए मैंने आपको 5 मिनट, फटाफट फिर मैं स्टार्ट करूंगा। 5 मिनट आपको दिए, जैसा आपको समझ आता है वैसे कर दो, जैसा आपको समझ आता है। और मेरे अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6 7 7 या 8 एंट्रीज होंगी बचे, 7 या 8, ध्यान से करिएगा फिर मैं शुरू करूंगा। सेजल और गुण को डाउट बच्चे, डन है, इसको बनाइए फटाफट फिर मैं करूंगा। हाँ जी बोलिए, बोलो। हाँ बच्चे, प्रेफरेंस शेयर है, प्रेफरेंस तो बोला, एक बोनस किसको मिलता है, सिर्फ इक्विटी को, उनको कोई बोनस नहीं मिलता। बोनस इज ऑलवेज फॉर इक्विटी बच्चे। यहाँ वो दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोग, ये जहाँ पे प्रेफरेंस इशू कर रहा है वो कौन सा जी, ड्यू पूरा जी, ड्यू पूरा। नॉट ट्रेसेबल में हमें पहले दिन तो पता ही नहीं था अक्षय कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, आप बुलाया, आप टाइम पे नहीं आए तो पेमेंट कम कर देना बस। हाँ सब कुछ बाकी सारा क्वेश्चन सेम है जी,
बस ये समझ लो पहली 6-7 एंट्री सेम करो, बस लास्ट में जाके उन 1000 लोगों को पेमेंट ना देना, बस जो खत्म। नॉन ट्रेसेबल है उनके लिए हम स्टिल लायबल है। हाँ जी, लाइबिलिटी बनेगी, बैलेंस शीट में जाएगा, करंट लाइबिलिटी के अंदर, बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटी में। करिए शुरू। क्या नाम था इनका? 10% प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा ये? 11। आइए, 10% प्रेफरेंस, मैं भी आपके साथ साथ कर रहा हूँ, करते जाइएगा, कहीं डाउट आए तो अपन मिल लेंगे। 6 लाख प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, सबने ठीक करा होगा। इट्स अ 120 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, इट्स अ 720। कोई डाउट आया तो देख लेना, ठीक है। और लगे हाथ, चलो सरप्लस यूज कर लूं, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, इट्स अ 120, अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आपने कहा था कि हमने इन्वेस्टमेंट बेची बच्चे, बैंक अकाउंट डेबिट सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट्स, और शायद आपने इसी का इन्वेस्टमेंट कितने की बेची है? 195 बचे, 5000 का अक्षय लॉस हो गया, 2 लाख की इन्वेस्टमेंट। बराबर चल रहा हूँ, कोई कहीं भी डाउट आए तो सीखो, बहुत टाइम है अपने पास इन चैप्टर्स को अच्छे से करने का, 1 बाय करेंगे, गो थ्रू करेंगे। ड्यू करा, प्रीमियम यूज कर लिया, इन्वेस्टमेंट बेच दिया, क्वेश्चन गिवन टू यू कि 5 लाख के आपने प्रेफरेंस यूज करें, कर दो फिर। कोई नंबर है उनका क्या कुछ? नहीं, ओके है। तो फिर इसमें फिर मैं कहना चाहूंगा, सम बुक्स में आप जाके देखेंगे वो 2-2 एंट्रियां करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, तो अगली एंट्री प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एक ही बात है, दोनों ठीक है। ओके, ये कितने के यश हमने इशू करे? 5 लाख टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, 5 लाख, सही हो गया। मुझे लगता है आपको खुश हो जाना चाहिए। 6 लाख रुपए के प्रेफरेंस से टीना, 6 लाख रुपए का क्या बनना चाहिए था बच्चे? CRR। तूने 5 लाख रुपए का फ्रेश क्या इशू कर दिया? प्रेफरेंस, प्रेफरेंस। तो नाउ हिमांशु CRR कितने का बनेगा? आई थिंक सो पैसे हैं, पैसे बहुत हैं तो ठीक है ना, तो कह सकते हैं आप लोग। और कहां से बनेगा जल्दी बोलना? सरप्लस अकाउंट डेबिट टू CRR, कितना बचे? 1 लाख, जल्दी बोलिए। सरप्लस अकाउंट डेबिट टू CRR, कितना बचे? 1 लाख। यहां तो देख लो मेरे अकॉर्डिंग कुछ रहना जाए, 1 2 3 4 5, ठीक है। पेमेंट कर दें, चलो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। रियान, कितनी पेमेंट करी है तूने यहाँ पे? हाँ, 5002, बस ये है कि बस सही बोल रहे ना, इंटू 120 प्रीमियम पे। हाँ, बल्कि 5000 ठीक करा, मतलब 720 नहीं आएगा बच्चे यहाँ पे। कितनी पेमेंट हुई? 6 लाख। अभी जो सर आप तो कह रहे थे 720, तो 120 अभी पेंडिंग है मेरी तरफ, आप जब आएंगे तब आप उससे ले जाएंगे। इट्स अ करंट लायबिलिटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के नाम से। इसके बाद बोनस की तैयारी करते हैं बच्चे। तो पहले मुझे लगता है मैं यहाँ एक छोटू सा बॉक्स बना देता हूँ बोनस के अमाउंट के लिए, वैसे अच्छा खासा वर्किंग नोट बनेगा। मैं वापस गया, बोनस मिलता है सिर्फ किसको है? इक्विटी वालों को। और इक्विटी ऑलरेडी यूज तेरे पास कितने के हैं? 1,50,000 है, और रेशियो है तेरी बच्चे 1/5। एक शेयर दूंगा 5 वाले को, जिसके पास 5 शेयर होंगे उसको एक शेयर। तो मैंने फॉर्मूला लगाया, तो 30,000 शेयर हैं बोनस के। और आपने कल तो ये क्वेश्चन भी कर लिया था, बोनस भी प्रीमियम पे था, पर आज मुझे लगता है ऐसी कोई खबर नहीं है। एंड बोनस 10 रुपए का था शेयर, तो कितने का हुआ? 3 लाख का। यार 3 लाख का बोनस देना है, दिमाग लगाना 2 मिनट रुक करके। आप कहते हैं बोनस कहां से दिया जाता है?
तो मैं सीआरआर के पास गया, सीआरआर तो सिर्फ कितना बैठा था 1 लाख। कोई नहीं, चिंता की बात नहीं, सुनते हैं पूरी कहानी। क्या क्वेश्चन में प्रीमियम है? नहीं सर, है नहीं। चेक चेक करिए, चेक करिए, चेक करिए, कोई प्रीमियम नहीं है। दोबारा कैलकुलेटर चलाइए। हाउ मच सरप्लस आपके पास है मनी? 5.5। 5.5 में से पहले आपने यूज किया 120 फॉर द प्रीमियम। आई थिंक सो बचा 430। कितना बचा? 4,30,000। 430 में बच्चे तुझे 5,000 का नुकसान हुआ, तो बचा 425 माइनस 1 लाख का तूने CRR बनाया, बचा 325। तो काफी है। तो और हमें बोनस चाहिए 3 लाख का। 1 लाख तूने ले लिया CRR से, तो बाकी 2 लाख रुपए किससे ले लेगा? सरप्लस से। तो सरप्लस अकाउंट डेबिट विद 2 लाख टू बोनस 2। ये इकट्ठा या वर्ड सर, 2 ना समझ लेना, क्रेडिट में आ गया। टू बोनस 2 इक्विटी शेयर होल्डर है, हाँ जी, यहाँ पे 3 लाख। गलती से उन नए लोगों को ऐड मत कर लेना, दे ऑल आर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, 5 लाख वाले। ओके, नेक्स्ट एंट्री बोनस 2 इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इट्स अ 3 लाख बचे। हम इसको सिंगल आओ। एंट्री में नहीं कर सकते। नहीं जी, ऑलवेज ड्यू, ऑलवेज पहले रिजल्ट से एंट्री देन द पेमेंट एंट्री, हर जगह। हाँ जी, हाँ बिल्कुल देते जी। यहाँ अगर मान लीजिए इनका डाउट है 5 लाख रुपए की इक्विटी इश्यू करी होती, तो 5 लाख इक्विटी इश्यू करने का मतलब 50,000 नंबर, मान लो 50,000 नंबर। ऑलरेडी आप कितने नंबर थे? 150 बच्चे, 50 और जोड़ लेती 2 लाख। 2 लाख का 1/5 इट्स 40,000, तो चेंज हो जाता 4 लाख रुपए का बोनस आता। सर लेकिन फ्रेश इक्विटी वालों के लिए तो हमने सीआरआर बनाया ही नहीं। किसके लिए? फिर ना बनाया हो, बोनस के हकदार तो है ही भाई। इक्विटी शेयर होल्डर्स तो बोनस के हकदार ही हैं, सिंपल। जैसे मैं तो यहाँ पे कई बार एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ। आप पार्टी 8 बजे शुरू कर लीजिए, रिटर्न गिफ्ट तो 10 बजे देना है, समझे? अब कोई 8 बजे आके बैठ गया, उसको भी मिलना है। अब 9:50 पे आगे लिस्ट तो होनी है, और डिफरेंट कंसेप्ट है। तो आप समझो बात को, कि मैं क्या प्रोग्राम तो शुरू होगा, अब चलते हैं लाइन में। आपने बुलाया तो मुझे है ही है, ये चीज है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स ही इंटाइटल है, नॉट ये वो न्यू है वो ओल्ड है। हाँ, आपका डाउट बनता है वो लैंग्वेज है, बट मैं कहूंगा बोनस इज डिक्लेयर्ड ओनली टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, या ओल्ड या बिफोर न्यू इक्विटी, देन तो फिर आंसर क्लियर हो गया। फिर साफ है भाई, तुम नए आए हो तुम रुक जाओ, अगली बार दे देंगे, पुराने वालों को दे देंगे। पर वो इतना स्पेसिफिकली हम सोचते नहीं है, तो हमारा दिमाग है जैसे हमें सोची जाइए। बट क्वेश्चन थोड़ा सिस्टमेटिक चलता है कि क्यों इतने पंगे देने की, हाँ उनको दे दो, फलाने को रहने दो। नहीं, ऐसा नहीं होता। सर प्रैक्टिकल लाइफ में पाउंड अप पे जिसने 8 रुपए दिए हैं तो हाँ। उसको भी 8 रुपए वापस करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी। वो एक्चुअली आप पढ़ेंगे चैप्टर लिक्विडेशन ऑफ कंपनी में, ग्रुप 2 में। अगर पैसे होंगे तभी देंगे। आपकी बात सही है, मैं आपकी लाइबिलिटी फिक्स है। अगर आपको पता हो एज ए कंपनी आपने मुझे 100 रुपया दिया, तो मैं लाइबिलिटी हूँ, मैं आपको 100 रुपया वापस करना है। पर तभी करूंगा बच्चे के जेब में 100 होंगे, क्योंकि आप कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर। आपको जनरल पता होना चाहिए सबसे लास्ट टर्न किसकी आती है? इक्विटी वालों की। होंगे तो दे देंगे, वरना ठन गोपाल। जब पैसे पहले ही खत्म, मतलब क्रेडिटर के टाइम पे खत्म हो जाए, फिर डिवेंचर होल्डर आते हैं, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर आते हैं, मतलब पूरी लिस्ट है वहां पे 8 लोगों की कि कौन कौन है। सबके बाद तुम्हारी बारी। हाँ, बच गए ज्यादा, ये भी सुन ले, 120 बच गए, कुदरती बात है वैसे, तो 120 आपके, ये भी सुन ले, मेरा भी कुछ नहीं। कंपनी लेके जाएगी तेरे 100 थे 100 पकड़, 20 में नहीं, सरप्लस उसको बोलते हैं, सरप्लस। वो किस्मत है अगर आपके हैं, तभी तो कहते हैं मोर द रिस्क मोर द प्रॉफिट इक्विटी वालों के लिए। जो बच गया वो आपका, ना बचा तो भी, तो फिर देने ही पड़ेंगे, वो चीज है। फिर हम वहां पे निकालते हैं हम लोग लॉस पर शेयर। अब मैं कहूंगा जी देने आपके 100 थे, जेब में मेरे 40 हैं, तो 60 रुपए आपने अपनी इक्विटी के गवा दिए, इट्स अ लॉस पर शेयर। जैसे हम लोग नहीं इन्वेस्ट करते शेयर मार्केट में, अगर थोड़ा जानते हो आप लोग, 100 रुपए का शेयर लिया, देखो अप डाउन तो चलता रहता है। आज वो शेयर 80 रुपए का रह गया, आज वो शेयर 80 का रह गया, तो 20 का लॉस खा तो लिया। आप कह रहे हैं कि मैंने 20 का हुआ, 80 मिल तो रहे हैं, तो सारे लगाए तो 100 थे, लगाए 100 थे, निकालेगा तो 80 पे, तो लॉस ही तो है वो। ये चीज है। बोलो डाउट सर? डन। लो जिसकी बैलेंस शीट बनाइए फटाफट, टी शेप जल्दी, फटाफट इसकी मुझे बैलेंस शीट टी शेप बना के देंगे आप लोग। नॉर्मल जी टी शेप, हाँ। तो इसमें भी ज्यादा टाइम लग जाएगा यार, बताते नहीं मैं। जल्दी प्लीज, इतने में क्वेश्चन ढूंढता हूँ। फास्ट फास्ट बच्चे है यार, तो ऐसे काम क्यों करता है भाई?
कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, करने दो। 5 लाख के तेरे प्रेफरेंस शेयर होंगे, और क्या होएगा? हाँ फिर मुझे पता है ना तब कहाँ रखेगा। करिए करिए करिए। बैलेंस शीट बनाने का मोटिव ही यही है कि आपको मैक्सिमम वर्ड्स ग्रिप रहेंगे। जल्दी बैलेंस शीट बैलेंस शीट बैलेंस शीट बैलेंस शीट, जल्दी जल्दी जल्दी। फिक्स एसेट कॉपी पेस्ट बच्चे 16। इन्वेस्टमेंट यहां से हट जाएगा, ओके। और करंट एसेट्स में अगर मैं बात कर पा रहा हूँ, 10 लाख के करंट एसेट से प्लस 195 का आपने क्या बेचा? 5 लाख रुपए की क्या इशू करी, याद है? प्रेफरेंस। एंड माइनस आपने पेमेंट करी 6 लाख। अभी करा दें आप? बोनस इक्विटी में ऐड करके था। हाँ ऐड करेंगे बच्चे। कितने? 3 लाख के थे, 15 लाख पहले थी, 18 लाख हो जाएगी सेम। 10 लाख का करंट इन्वेस्टमेंट था, और आपके पास क्या है जल्दी मुझे बोलना। 195 एक आया, 5 लाख रुपए एक आए, 5 ही थे नहीं मेरे, हाँ जी। 10 लाख प्लस 195 प्लस 5 लाख माइनस 6 लाख प्लस 16 20। एसेट साइड मैच कर तो रही है बच्चे, एसेट टू सर मैच 2695 से। अब एक कराता हूँ, अभी रुक जा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर दिखाने हैं एक 20 के लाइबिलिटी में, एक 20 के करंट लाइबिलिटी में। 1095 करके मेरा ये आ रहा है बच्चे नेट, मैं तो आपके सामने यहीं पे कर दिया। और 16 लाख रुपए का ये था, 16 और 1095 कितने हो जाएंगे? 2695 मेरे अकॉर्डिंग। तो एक बार के लिए पहले ये चेक कर लो, फिर कोई रह गया बताना। अब इधर आ जाओ, थोड़ा कर दूं, हो गया यहाँ तक? काइंडली सभी देखना। कारण ये 15 लाख के पहले थे, 3 लाख का आपने इनको दे दिया बोनस, ये बेचारे हो गए 18 के। मैं तो यहीं पे थोड़ा थोड़ा कर दूंगा, ये हो गए 18 के अगर गलत नहीं है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर ये हटे थे, ये हटे थे, इसकी जगह नए आ गए 5 लाख रुपए के। नाम नहीं दिया हुआ तो अपन लिख देंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इट्स 5 लाख। तो यहाँ ऊपर टॉप पे लिख दूं, ये हो गए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये हो गए इक्विटी शेयर कैपिटल, थोड़ा शॉर्टकट, ओके। क्रेडिटर्स 150 के थे, थोड़ा बीच बीच में चल रहा हूं, प्लस इसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ऐड कीजिए जिनका 1,20,000 पे हमारी तरफ पेंडिंग है। बोलो जल्दी, यहां तक हुआ? दोबारा बोलूंगा मैं। इक्विटी शेयर कैपिटल बच्चे 18 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख, करंट लायबिलिटीज थोड़ा 2-3 पॉइंट छोड़ करके इट्स अ 270। हाउ 270? 150 के ऑलरेडी क्रेडिटर्स थे, 120 जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1000 लोगों का पैसा आपके पास पड़ा है, तैयारी तो करके बैठे हैं, जब आएंगे देने पड़ेंगे। 1000 इंटू 120, 120 बच्चे। CRR तो खत्म ही हो गया ना, अब 1 लाख का बनाया था, 1 लाख बोनस में चला गया। ओनली सिर्फ क्या आएगा? सरप्लस आई थिंक सो 125, कोई 325 था, 2 लाख आपने यूज किया है, इट्स 125। खत्म खत्म, मैच कर लीजिए। 18 5 23 23 और 2 25 70, 25 70 प्लस 1 25, 2695। जल्दी प्लीज। लाइबिलिटी साइड पे 1 2 फॉरवर्ड्स, लाइबिलिटी साइड पे मेरे अकॉर्डिंग फॉरवर्ड्स कंबाइन करके इक्विटी 18 लाख, काइंडली चेक करिए, तीना हो गया। प्रेफरेंस 5 लाख, सरप्लस 125, सरप्लस 125, 1,25,000 एंड द करंट लाइबिलिटी बोल दिया 270, करंट लाइबिलिटी 270, 2,70,000। अभी बोल लो, कोई डाउट है किसी को? युवन्यू, यश, तमन्ना, कोई भी डाउट आए कि कैसे फिगर मैच करी, यू हैव टू कॉल इट, पूछिए। क्योंकि आपके डाउट पूछने से समटाइम जैसा भी होता है, जैसा भी सिली विली डाउट होता है, उससे बाकी बच्चों का कंसेप्ट आता है कि हाँ यार ये पॉइंट तो सोचा नहीं, चाहे वो वेस्ट है, तो पेपर में नहीं आते कि मैंने क्यों नहीं सोचा ऐसा पॉइंट होता है, या बैंक ये हो गया क्यों नहीं मैच करा, क्या छोड़ दिया हम लोगों ने पेमेंट में, तो इसलिए प्लीज जल्दी। डन बच्चे? लो फिर 12 नंबर आपकी वेट कर रहा है, छोटू सही है, पढ़ के खत्म करते हैं, करेंगे नहीं प्लीज, कॉपी पे ऐसे ही पढ़ लेते हैं, बिल्कुल निकू सही है, छोटू सा आइएगा। 12 नंबर जल्दी जल्दी प्लीज, जल्दी, छोटू सही है।
वेयर स्कीम ऑफ रिडम्पशन इज ड्रॉन अप फॉलोइंग लायबिलिटीज है, हैप्पी प्राइवेट लिमिटेड है। ओके बच्चे, वर एज फॉलो, इक्विटी में देख पा रहा हूँ मेरे साथ साथ, प्लीज जल्दी जल्दी। बारह नंबर, 40,000 100 के 40 लाख के, 18,000 100 के 3 लाख के, रिजर्व एसपीआर बहुत बड़ा है 5 लाख, जर्नल रिजर्व कितना बड़ा है 9 लाख। बट आप देख पाए तो तैयारी का हीरो कौन है, तैयारी का हीरो कौन है, प्रेफरेंस, पर वो कितने का बेचारा 18, और तेरे पास जर्नल रिजर्व कितना है 9, तो साफ पता चल रहा है कुछ ना कुछ झंझट होने वाला है। कुछ नहीं झंझट, छोटा सा पॉइंट है बस, एक मिनट जी बस। हाँ देखिएगा, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर बोथ बाय इशू ऑफ फ्रेश कैपिटल। यही तो फिर आप ना भी बोलते तब भी मैं करनी पड़ती मुझे, क्यों, जेब में पैसे नहीं, सीआरआर के लिए जेब में पैसा नहीं, तो मुझे ऑटोमेटिकली दो ही तो आंसर है, कौन से चार आंसर है, सोचना पड़ेगा किसको करूं। एक आंसर है सीआरआर के लिए रिजर्व, दूसरा अगर सीआरआर कम पड़ जाए, पैसे कम पड़ जाए, तो फ्रेश क्या इशू कर दो, इक्विटी, पर पॉजिटिव असम्पशन लेना एट पार, पॉजिटिव असम्पशन लेना एट पार, ये ना लेना कि हम मैंने प्रीमियम पे कर दिया, नहीं, ऐसी असम्पशन कोई नहीं मानता। पॉजिटिव असम्पशन इज दैट एट पार। ओके, एंड बाय यूटिलाइजेशन ऑफ क्या बच्चे, रिजर्व, वो तो हम कर ही रहे हैं, तभी तो मैंने बोला 18 लाख का प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, 9 लाख आपसे, आप मुझे दे देना 9 लाख की, मैं फ्रेश इक्विटी फेस वैल्यू वाला एग्जांपल कर दूंगा, बट विदाउट एनी फर्दर बोरिंग। वो तो चलो कॉमन सेंस है, कौन चाहेगा कि आउटसाइड फंड्स लेके इनसाइड डेट्स क्लियर किए जाएं, तो आप अपनी ही इक्विटी इशू करो, उनसे ही इनका पैसा कम तक करो। आगे, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस देम द स्कीम फॉर रिडम्पशन एंड ड्रॉप द बैलेंस शीट। क्या बच्चों वाला काम है, वो भी क्या, तो जर्नल एंट्री करनी है, जस्टिस की फटाफट कर दीजिए, तीन चार एंट्रीज हैं, ड्यू करो फास्ट। क्या प्रीमियम देना है, पहले चेक करी, नहीं तो प्रीमियम की एंट्री बच गई, प्रीमियम की एंट्री बच गई, तो टाइप कीजिए फटाफट 9.5, नाम देखो बहुत बड़ा है, सब पार पे जी, इशू भी पार पे, रिडीम भी पार पे, जल्दी 9.5, 9.5 बहुत बड़ा नाम है, क्यूमुलेटिव रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, हम सिंपल बोल सकते हैं 9.5 redeemable preference share capital account debit, how much बचे 18 लाख। 9.5 redeemable preference share capital debit कितना है 18 लाख। कोई प्रीमियम की बात हुई हो आपके बीच में, तो टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट हाउ मच 18 लाख, ड्यू हो गया। अब प्रीमियम की बात ही नहीं हुई तो राइट ऑफ भी कहां से, प्रीमियम की बात ही नहीं हुई तो राइट ऑफ भी कहां से, तो डायरेक्ट मैं कह रहा हूं जी सीआरआर नहीं है, बस सीआरआर के लिए आपके पास कौन बैठा है, जर्नल रिजर्व कितने का 9 लाख का, आ जाइए फटाफट, जर्नल रिजर्व डेबिट टू सीआरआर अकाउंट हाउ मच, इट्स अ 9 लाख, जितना था बेचारे ने हेल्प करी हमारी, जितना था उन्हें हेल्प करी, पर हेल्प करनी कितने की थी ये बता मुझे, 18 की, पर कितनी करी 9 की, बाकी 9 की आप सियाने हैं, खुद इक्विटी इशू कर लो, उसने कहा था बोरिंग मत करना, इक्विटी इशू कर लेना, ठीक, हाँ ये असम्पशन पॉजिटिव है पार पे, ये डाउट नहीं आना चाहिए। तो आपको कैसे पता चलना, बच्चा पूछता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ हाउ मच 9 लाख। मुझे लगता है कोई इन्वेस्टमेंट नहीं बेची आपने, कोई एसपीआर राइट ऑफ नहीं किया, दो एंट्री वो खत्म होगी, तीन ये होगी, पांच, एक बची लास्ट एंट्री कौन सी, पेमेंट की, तो फटाफट बोलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, ये आपको मान के चलना पड़ेगा, नथिंग मेंशन, बैंक हमारे पास है, यदि बच्चे का डाउट आ जाए सर पैसे नहीं है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक हाउ मच 18 लाख, प्लीज काइंडली चेक इट, यही थी बस, बैलेंस तो जरूरत नहीं, ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट दिए हुए हैं छोटे से, एक साइड ही दी हुई है, जो आपने क्वेश्चन पहले भी किया था जहां में सन्ड्री एसेट निकाले थे आपने, बैलेंसिंग फिगर, वो चीज है। डाउट जी जल्दी बोलो, डन सर, 12 नंबर हो गया, बैक चल भी, इसके बाद कौन सा था, 11 के बाद 10 हो गया, 10 के बाद आपका 9 हो गया, 9 के बाद कौन सा था, जल्दी बोलो 8, 8 से पहले क्या हाल चाल है, यही थे, लो फिर आपको एक नई चीज करवा देते हैं, फिर आ जाओ 19 आ जाओ, टॉप पे आ जाओ जल्दी, 19 प्लीज फर्स्ट, थोड़ा बड़ा लग रहा है उन्हें अपने आप में, बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखो पहले, तो न्यू है, तो ऐसा ही चांसेस हैं, न्यू बैलेंस शीट दी होगी आपको, आधा काम तो वहीं पे हो जाएगा, वहीं से कॉपी पेस्ट डन। अब ध्यान से सुनना, पहले क्वेश्चन पढ़ाऊंगा फिर आप स्टार्ट करना, चलिए, व्हेन रिडम्पशन इज टू बी डन आफ्टर मेकिंग क्या बच्चे, फाइनल कॉस्ट, ये नहीं पेपर में लिखा होता, वैसे बुक में दिया होता है, हम तो क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट 31 मार्च 21 को, 25,000 इक्विटी शेयर है, जल्दी बोलना प्लीज, सभी तैयार है, 25 लाख, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 19 नंबर का। ओके, 8,000 प्रेफरेंस शेयर है 100 ईच के, कितने पेड अप है, जल्दी बोलना 90, कितने पेंडिंग है 10 रुपए, तो कॉल होगा
कॉल होगा, आप सुनते जाना, आगे चलना। सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है, जर्नलिज्म पड़ा है, सरप्लस बहुत ज्यादा पड़े हैं वैसे देखा जाए, दोनों को अगर मैं बॉक्स करूं 550 एंड 750 मोटा मोटी कर लें तो 13 लाख रुपए, 13 लाख। वैसे ही अपना तरीका है, ये कोई जरूरी नहीं सर हम भी ऐसे करना है, ये तो अपना माइंडसेट है बच्चे कि 13 लाख है बहुत ज्यादा पड़े। ओके, करंट लायबिलिटी चलो होंगे, ठीक है। एसेट में कुछ होगा हमें कोई मतलब नहीं, इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल, कैश मतलब ही नहीं यार, बात ही ऊपर की होती है। ओके, 1 अप्रैल को कंपनी मेड अ फाइनल कॉल ऑन प्रेफरेंस शेयर, अ होल्डर ऑफ क्या 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 500 शेयर अनेबल टू पे फाइनल कॉल। ये गेम का ट्विस्ट है। अब ये बंदे से कॉल तो करेंगे बट ये पैसे नहीं दे पाया, वही +2 वाली कहानी, कॉल्स इन एरियर जो भी आप बोलते हैं। ओके, बट ये पर्सन अब आगे रिडम्पशन के लिए नहीं जाएगा। कितने लोग थे आपके पास अच्छे वाले, जल्दी बोलना। 8,000। 8,000 में से कितने लोग डिफॉल्टर हुए, तो सारी तैयारियां बच्चे किस पे होंगी, 7500 पे, सब कुछ प्रीमियम भी, पेमेंट भी। अब ये भी नहीं पता लगता लास्ट में जाके ये पता चले 500 और नहीं मिले, वो नॉट ट्रेसेबल है। दोनों फर्क ना, ये ना कहना ये 500 वही है क्या, नहीं नहीं, दो चीजें होती हैं, कॉल ना देना, आप गेम से वहीं बाहर हो गए, आप गेम से वहीं बाहर हो गए, नॉट ट्रेसेबल और लास्ट में पता चलेगा। अब सारी फॉर्मेलिटियां किस पे होंगी, जल्दी बोलना। 7500 टू 100 कितना हो जाएगा, 7,50,000। अभी कराऊंगा आगे। देयर आफ्टर द कंपनी redeem its fully paid up preference shares at a premium of 4%। आई थिंक सो 7,50,000 का, गलती नहीं प्लीज, 7,50,000 का 4% टाइप कीजिए, आई थिंक 30। और आपके पास SPR अक्षय बहुत बड़ा है, 1 लाख, ठीक है यार, 1 लाख में 30 दे भी दे तो कितना बच रहा है बेबी, 70। वापस चलिए आगे। इन ऑर्डर टू पे ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कंपनी इशू करना चाहती है 12% डिवेंचर वर्थ रुपीज कितने के, 5 लाख। फुल अमाउंट वाज कॉल्ड ऑन द एप्लीकेशन, चलो तो अच्छी बात है। डाउट भी डाउट रखूंगा नहीं, पैसे ना आए फेल हो गए, नहीं 5 लाख आ गया, पर इसके आने से 2 काम नहीं हुआ, 1 काम ही हुआ, क्या सिर्फ बैंक आया, याद है। हाँ, आपने डिबेंचर इशू करे हैं, डिबेंचर इशू करना मेरे सीआरआर के मोटिव को सॉल्व नहीं करता। आप इक्विटी इशू करती, आप प्रेफरेंस इशू करती, मेरा काम चल जाता। आपने डिबेंचर इशू करे, आपकी किस्मत, आपका टाइम है, तो मींस दैट मुझे बैंक तो मिल जाएगा बट सीआरआर वहीं खड़ा है जितने का होना चाहिए। हाँ, कितने का वैसे, हाँ 8 लाख पे आ जाओ, 7.5, 500 लोगों को छोड़ दो, उन 500 लोगों को छोड़ दीजिए। आगे, इन जुलाई कंपनी इशू फुली पेड बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ बच्चे क्या, 2 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 5 इक्विटी शेयर है, तो रेशियो क्या बनी, 2:5। तो मैं इसको लिख लूं, आपके पास भी शीट है, लिख लीजिए 2:5। 2 इक्विटी शेयर देंगे कितने बदले में, 5। तो मुझे लगता है पूरे क्वेश्चन में इक्विटी तो इशू हुई नहीं, पूरे क्वेश्चन में इक्विटी तो इशू हुई नहीं, जो ऑलरेडी इक्विटी पड़ी है उनको ही बोनस मिल जाएगा। ऑलरेडी स्मृति कितनी इक्विटी पड़ी है, 25। इस 25,000 का 2/5, 10,000 शेयर्स, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, इनटू 100, तो मींस दैट 10 लाख रुपए का क्या दिया जाएगा, बोनस। सारा समझ आ रहा है ना आपको, पॉइंट्स कहाँ चल रहे हैं। ओके, और लास्ट कहता जर्नलाइज कीजिए, डन। बैलेंस शीट नहीं है, अच्छी बात है, काम कम हो गया, सिर्फ क्या है, जर्नल। तो जर्नल शुरू करते हैं, आपके साथ साथ मैं करूंगा, पहले आप ट्राई करिए। पहले करेंगे कॉल बच्चे, पहले करेंगे कॉल की एंट्री, ड्यू तो सभी पे करेंगे, गलती ना कर देना, याद है अपना शेयर कैपिटल, ड्यू तो सभी पे। 8,000 इंटू 10 रुपए, कितने पैसे लेने हैं, 80,000। ड्यू करने की एंट्री क्या थी, वही सेम, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आइए सर, क्वेश्चन नंबर 19 फास्ट, यहां से कर देते हैं। अगर प्रीमियम रिसीवेबल ऑन फाइनल कॉल, फिर प्रीमियम भी आ जाएगा बच्चे, ड्यू सारा करके रिसीव करेंगे, वो तो डिट्टो, ये मान लो दिवांशु शेयर कैपिटल है, जैसा आपको पॉइंट आ गया। तो यहाँ पे आपने मुझे कहा प्रेफरेंस शेयर, सॉरी सॉरी, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इट्स 80,000 बच्चे, फटाफट 80,000। नेक्स्ट रिसीव भी कर ही लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, गलती नहीं चाहिए, आप ब्रैकेट में दिखा देता हूं, 7,500 इंटू 10, 75,000, जैसे आपको क्लियर हो जाए। आप ब्रैकेट में दिखा सकती हैं, 75 कैसे आया, 8,000 थे, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से दिखाऊं, माइनस कितने लोग फेल हो गए, 500 फेल,
आपको याद रहेगा। तो 75 इंटू 10 आ जाएगा 75,000। ओके, नेक्स्ट ड्यू की एंट्री बताओ क्या परसेंट था इनका? 10%। आ जाओ फिर। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाउ मच? 7,50,000। बिकॉज ऑफ बच्चे नंबर ही क्लियर हो गए। 7,500 है इंटू 100 रुपए। उन 500 लोगों को छोड़ दीजिए प्लीज। किसी का डाउट आया क्या उनके शेयर फॉरफिट भी कर सकते थे? सब कुछ पॉसिबल है, बट अभी के लिए आपको आईसीआई के स्कैनर से पढ़ाऊंगा मॉड्यूल से, तो वहां पे है। आपने स्कैनर में है पॉइंट, फॉरफिट करे फिर वो रीइशू, वो गेम पूरी वही है। बट यहाँ पंगा नहीं लेंगे, यहाँ पे इतना ही है, बस रख लीजिए। प्रेफरेंस शेयर है, इसमें प्रीमियम भी था क्या? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 7,50,000 का 4% 30,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट बच्चे 7,80,000 7,80,000 जल्दी प्लीज। डन। वो कहाँ लेंगे अब दिखा दो। वो तो एंट्री बच्चे बैंक अकाउंट डेबिट कितना खाएगा? 75। कॉल्स इन एरियर कितना आ जाएगा? कोई चक्कर नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वो तो +2 लेवल पे था बच्चे पॉइंट। वो कॉल्स इन एरियर दिखाइए, कॉल्स इन एडवांस दिखाइए, ये हम दिखाते हैं। अब दिखा दो बैंक अकाउंट डेबिट 75, कॉल्स इन एरियर डेबिट 5 टू प्रेफरेंस शेयर का +C फाइनल कॉल। वो तो कोई ऐसा मैटर ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, शायद आपके पास क्वेश्चन में SPR है। SPR अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, कितने का प्रीमियम देना है बच्चे? 30,000 का। शायद आपके पास 1,00,000 का पड़ा है, बहुत है फिर तो। ठीक है यार, 1,00,000 का पड़ा है, ओनली 30 का यूज करना है। यहां तो डाउट सही। अब चलते हैं 2 मिनट। कॉल हो गया, ड्यू हो गया, हाँ डिवेंचर इशू करा दो, वैसे काम तो कोई नहीं आएगा, सिर्फ उससे पैसा आने वाला है और कुछ नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट नंबर थे क्या कोई डिवेंचर के? 12। बैंक अकाउंट डेबिट 12% डिवेंचर्स, हाउ मच? 5 लाख। इससे एक ही मोटिव तुम्हारा सॉल्व हुआ, सिर्फ बैंक में पैसा आया, सीआरआर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो सर फिर पूरे क्वेश्चन में मैं तो देख पा रहा हूँ आपने फ्रेश तो इसी को बोला, और सीआरआर फिर कितने का बनना चाहिए तेजस? 750 इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम। और आई थिंक सो घबराने की जरूरत नहीं, पैसे बहुत बड़े। 750 के लिए अगर देखा जाए सरप्लस ही पड़ा यार, क्यों चक्कर में पड़ रहे हो? सारा सरप्लस पड़ा है, वही उड़ा देते हैं, आ जाओ, क्यों चक्कर में पड़ रहे हैं? तो सरप्लस अकाउंट डेबिट, क्या सर मैं यहाँ पे जर्नल रिजर्व यूज कर सकता था? कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते थे, फिर 2 लाख आपको लेने पड़ते हैं सरप्लस से। तो सरप्लस अकाउंट डेबिट टू CRR ऑफ द अमाउंट इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम। डाउट बचे? डाउट? CRR बन गया, डिवेंचर इशू हो गए, प्रीमियम राइट हो गया, ड्यू हो गया। आराम से देखने देनी, बोनस लास्ट में, पेमेंट के बाद बोनस हमेशा सबसे लास्ट में। इससे पहले कॉल हो गई, डिवेंचर इशू हो गए, प्रीमियम राइट हो गया, बोनस रह गया, पेमेंट। पेमेंट के लिए पहले चेक कर लूं, वैसे पैसे दोबारा बोलना। 360 बच्चे ये हैं, 5 लाख के आ गए डिवेंचर्स 860, और चाहिए 780। डन है, ओके, बस वो पता होना चाहिए अपने को। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट तो बैंक बचे कितना? 780। कोई डाउट है तो बताइएगा। सही है। अब अगली एंट्री बोनस के लिए CRR अकाउंट डेबिट। शायद बोनस की भी अमाउंट आपने निकाल ली थी 10 लाख शायद, और CRR अभी बनाया ताजा ताजा कितने का? 7.5। सारा इसको लो, और अब तुझे हेल्प लेनी पड़ेगी जर्नल रिजर्व की। कोई हमने पहले सरप्लस यूज कर लिया था ना मनी को, तो अकॉर्डिंगली हमने जर्नल रिजर्व, तो जर्नल रिजर्व कितने का यूज करेंगे? 2.5 लाख। सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ SPR पड़ा है भाई, 1 मिनट रुक जाओ। आपने किसी ने करा क्या? ये कर दिया, ऐसे ही कर दिया? नहीं कर दिया, चलो फिर ये याद रखते प्लीज। SPR जब उसके लिए पड़ा है बोनस के लिए, देन यूज फर्स्ट द SPR। तो SPR अकाउंट डेबिट कितना होता बच्चे? 70। 1 लाख नहीं था, 1 लाख में से आपने सिर्फ क्या यूज किया था? 30।
उल्टा अभी भी कितना पेंडिंग है 70, तो वो 70 यूज कीजिए। 7 50 और 70 हो गए बच्चे 8 20, अभी भी कम पड़ रहे हैं कितने पैसे 180, 180 ना, हाँ। और मेरे अकॉर्डिंग इट्स अ जर्नल रिजर्व टू, सॉरी, टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, इट्स अ 10 लाख। आपके पास कितने के थे 25,000, 2/5, 10,000 शेयर्स इंटू एक शेयर कितने का था 100 रुपए का, पता होना चाहिए कि कैसे कर रहा हूं मैं। तो 25,000 इंटू 2/5, 10,000, एक शेयर 200 रुपए का, तो 10 लाख रुपए का बोनस है। और अगली एंट्री बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने पे है 10 लाख। यहाँ तक डाउट है पूछिए। डन है सर। बैलेंस शीट आपने मुझसे मांगी नहीं थी, तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन था। अब सारी एंट्रीज आपको आई थिंक सो डे बाय डे कुछ पॉइंट्स क्लियर होते जा रहे हैं, इसके अलावा कोई पॉइंट पेंडिंग नहीं बचेगा। लो जी स्टार्टिंग से आइए। 19 नंबर बचे हो गया, 6 नंबर 7 पेंडिंग रह गया, 8 अब स्टिल पेंडिंग है, 1 मिनट रुक जाइएगा। तो इसमें मेन पॉइंट है मिनिमम बैंक बैलेंस का। 9 डन, 10 डन हो गया, 11 12 डन है। 13 के बाद चेक करना, आई थिंक सो 14 15 हो गया शायद, और 16 पेंडिंग है ना। लो पहले 13 करिए, खत्म करो, फिर रह जाएगा आपका 2 सिर्फ, 8 और 16। एक्चुअली क्यों, कारण उसका एक है, कारण ये नहीं कि कराना नहीं, कारण ये है उसमें दोनों कंडीशंस है। एक में कंडीशन है मिनिमम रिजर्व इतना रखना है, एक में कंडीशन है मिनिमम बैंक इतना रखना है। वो अभी शुरू कर लिया, टाइम टेकिंग है, तो मजा नहीं आएगा। ये हो जाएगा तब तक सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, सिर्फ 2 कंसेप्ट रह जाएंगे होकर के बफरिंग। और नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में वो 2 क्वेश्चन प्लस आईसीआई का जो बुक है मटेरियल है आपको दिखाऊंगा। 8 9 क्वेश्चन है सारे, और मुझसे पहले आप करके बैठे होंगे। और एक अमेंडमेंट पढ़ानी है, एक छोटी सी अमेंडमेंट है, सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 की, वो क्या है वो बता करके देन वी आर फ्री। उससे उससे इतने में संडे तक अपने स्कैनर्स आ जाएंगे, देन वी स्टार्ट विद द स्कैनर। मैं नहीं चाहता मैं स्कैनर अभी बढ़ाऊं, और जो आप तो खुद खोलें, अभी तो पढ़ लेंगे यहाँ से स्क्रीन से देख देख के, आपके पास तो है नहीं अभी, तो बाद में जब खोलते हैं तो वो बातें नहीं लिखी जाती। तो आपकी बुक आपके पास होगी, उस पर जैसा मर्जी लिखिए, आंसर लिखिए, नोट लिखिए, टिक करिए, तो प्रॉपर पढ़ा जाता है। तो वो संडे तक अपना क्लियर हो जाएगा, तभी इस वीक और कोई कारण नहीं था अल्टरनेट का, वरना उसके बाद तो क्लासेस बड़ी खींच के चलनी है, सिलेबस बड़ा खींच के चलना है। पर ऐसे नहीं कि अगर अभी खींच दिया, बाद में दूसरे बच्चों के लिए कवर करना मुश्किल है। जैसे पहले भी थोड़ा सा इंश्योरेंस क्लेम शुरू हो गया था, इतने में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, चैप्टर सारे बड़े हैं, कोई शुरू हो गया चैप्टर फिर वो थोड़ा क्वांटिटी में है। और जो बच्चा रनिंग आके बैठता है, आपको पता है वो दिक्कत आती है, बिकॉज उसको मैं भी टैकल कितना करूंगा, बिकॉज सिलेबस ही बड़ा है। अब एक छोटा सा पॉइंट आपके दिमाग में ना गया तो ये चैप्टर खाली है, ये क्या सीआरआर की गेम है क्या, कभी सर नंबर ये करा देते हो, कभी ये करा देते हो, वो समझने का टेस्ट है। 8 और 16 नंबर क्वेश्चन करके आप मुझसे पहले कहते होंगे सर ये है, समझ गए पूरी गेम कैसे। ठीक है, अब इसमें एक नया पॉइंट सीखना, छोटू सा पॉइंट एक नया, बस क्या, आइए जल्दी लास्ट करते हैं फिर फिनिश ओवर। बीटीसी लिमिटेड ऑथराइज कैपिटल कितनी है 75 लाख रुपीस, 100 ईच, मुझे से कोई मतलब नहीं है वैसे। बैलेंस शीट है 31 मार्च 22 की, आराम से बैलेंस शीट पढ़िए। 30,000 100 ईच बच्चे 30 लाख, 20,000 100 ईच कितने के 20 लाख। कैपिटल रिजर्व बैठा है तेरा कोई काम नहीं, एसपीआर देखेंगे, जर्नल रिजर्व और सरप्लस को मैंने बॉक्स कर दिया। हाउ मच कितने 10 20, यहाँ एक पॉइंट आने वाला बड़ा अच्छे वाला। क्रेडिटर बैठे हैं, ठीक है। आज एक नई चीज देखने को मिली, क्या बैठे हैं डिविडेंड पेबल्स, मतलब ऑलरेडी ये अनाउंस कर दिए होंगे, बस पेमेंट करनी बाकी है। फर्नीचर है, स्टॉक है, कैश है, डेटर है। आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू ऑल द क्या शेयर होल्डर्स, कंपनी डिसाइड करना चाहती है रिडीम करो ऑल द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एट 10% प्रीमियम पे। तो मैं ऊपर गया, क्या दिक्कत की बात है, मैं कहा तुम लोग कितने बैठे हुए 20 लाख, एक्सेप्ट कोई ना मिले, एक्सेप्ट कोई नाम मिले या कुछ हो, और फुली पेड अप है, क्या चिंता की बात है। इस 20 लाख वाले को जल्दी बोलना 10% क्या देना है प्रीमियम, तो कितना बन जाएगा 2 लाख रुपए। तो 22 लाख रुपए बैंक में चाहिए, घबराओ नहीं, बैंक में बहुत ज्यादा पड़े हैं। नाउ बैंक इज सेटिस्फाइड, बैंक इज 33 लाख 40 डन ओके। बट सर इसमें कहा था ना डिविडेंड भी पे करने में, फिर भी बहुत पड़े हैं, बिकॉज बच्चे डिविडेंड की पेमेंट 1 20 और 3 कितनी होती है 4 20, कैलकुलेटर चला के देख लो। 33 लाख 40 आपकी जेब में है, 33 लाख 40 माइनस 4 20 कर भी दें 29 लाख 20,000 अभी पड़े हैं, और देने 22 लाख हैं। बहुत, मतलब बैंक इज सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट ओके। तो बैंक की तरफ से क्वेश्चन मार्क नहीं आने वाला ओके।
आगे चलते हैं। फॉर दिस पर्पस इट इशूड क्या, न्यू इक्विटी शेयर, वो भी 100 ईच वाला। कितने प्रीमियम बचे, 5। तो मतलब 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर, 5 इक्विटी शेयर, 5% प्रीमियम, मतलब कितने का हो गया, 100। इसको क्लियर नहीं थी ये बात, ठीक हो गया। बच्चा कहता है फिर वही डाउट आने वाला, मतलब कि 100 से डिवाइड करेंगे या 105 से, वही चेक कराऊंगा, एक मिनट रुक जाइए बस। टू द, ये लाइन बोल गए ना जो 3 वर्ड, ये मेरी जान को बन गई। मिनिमम पॉसिबल स्टैंडर्ड, ये नहीं कि जितने मर्जी इशू कर दो, फिर तो दिमाग की बात क्या, फिर तो दिमाग की बात ही नहीं। अगर आप कहते 2 लाख कम पड़ रहे हैं 3 लाख दे दो, सोचने क्यों है, नहीं, पूरे पूरे गेम फंसे, पूरी पूरी। कुछ पॉइंटों में फर्क आ सकता हो सकता है, ये नहीं कि जितने मर्जी, नहीं, मिनिमम पॉसिबल, जितनी जरूरत है उतना ही इशू करिएगा। अब कितनी जरूरत है, कितने कम पड़ेंगे, वी आर वेटिंग फॉर इट, ओके। और मांगा जनरल एंट्री, बाद में बैलेंस शीट, वो तो हो जाएगा। आंसर आपको बैलेंस शीट का दिया हुआ है और किसी का आंसर दिया नहीं हुआ। तो शुरू करते हैं पहली एंट्री से, आइए। बाकी तैयारियां कर लेते हैं, लास्ट में वर्किंग नोट बनाएंगे जब सीआरआर का चक्कर पड़ेगा। आइए, तो शुरू से तो नंबर कौन सा है बच्चे, 30। बहुत ध्यान से, जितनी एंट्री कर पाऊंगा पहले वो करूंगा, फालतू नहीं करूंगा, ठीक। पहले तो डिविडेंड पेबल की एंट्री करो। इक्विटी, आपकी बुक्स में इक्विटी डिविडेंड पेबल जो भी था बच्चे चेक करो, क्या वो लाइबिलिटी था, और लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है, जल्दी बोलना, क्रेडिट। अब पे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट, ऑब्वियसली, बिना कहीं एंट्री जनरेट करो, वो ऑलरेडी लाइबिलिटीज हैं, दे आर ऑलरेडी क्रेडिट नेचर, यू हैव टू पे फॉर इट, बोला है पेमेंट करिए, तो डेबिट हो जाएंगे। और इकट्ठे कर देते हैं, कौन सा फर्क है, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पेबल डेबिट टू बैंक। अमाउंट देख के मुझे कहानी कंफर्म करिए, इक्विटी का क्या 120 है, ओके, इक्विटी का 3 लाख है और प्रेफरेंस का 120 है और बैंक से 420। बैंक का तो इशू ही नहीं, पूरे गेम में बैंक का तो कोई इशू ही नहीं, ठीक हो गया। इशू रहेगा सीआरआर और प्रीमियम वगैरह का कुछ, उसका वर्किंग नोट बनवाऊंगा, वही तो वर्किंग नोट स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। ये हो गया, ड्यू करवाओ बच्चे, क्या नाम था इसका, 12%, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट विद हाउ मच, 20 lakhs, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 2 lakh, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट 22 लाख प्लीज। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मैंने वहीं से कॉपी किया, फुली पेड अप था, कुछ करने की जरूरत नहीं लगी। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 2 लाख, आपने कहा 10% है, मैंने कर दिया। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 22 लाख, याद है डाउट, सही है। मैं क्वेश्चन में दोबारा गया, कुछ नीचे कलाकारी करी हो नहीं, कहता पेमेंट कर दी, ड्यू कर देंगे, और प्रीमियम कहा प्रीमियम कर देंगे। बस मिनिमम नंबर बताना है, सारा गेम वहीं पे खड़ा है, क्योंकि मिनिमम नंबर आएंगे तो उससे इक्विटी इशू होगी, उससे सीआरआर का पता चलेगा। पेमेंट तो चलो लास्ट है, और बोनस आपने मुझे कहा नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह आपने बेची नहीं। तो कुल मिला के वैसे पहले ये सोचा करो कितनी एंट्रीज करनी पॉसिबल थी, कितनी एंट्रीज होनी चाहिए थी हमारी, नॉर्मली 6 होती हैं। 6 में अपनी कौन सी, इक्विटी डिविडेंड छोड़ दो, ये सेपरेट है, ये इस बार पहली बार आई है, स्टार मार्क है, ये अलग है, इसका कोई हमारे क्वेश्चन से लिंक नहीं है, तो बेचारी ने बीच में बोल दिया तो आ गई, ठीक है। वरना हमारी कितनी एंट्री होती है, 6 बचे, एक होती है इन्वेस्टमेंट की, तूने बेची नहीं, तो कितनी लगी, 5। 5 एंट्रियों में एक तूने कर दी, 5 एंट्री में एक तूने कर दी, ड्यू की कितनी बची, 4। अब उस 4 में कौन कौन सी एंट्री बची सोचना, एक एसपीआर की पेंडिंग है, याद करो ना, लिंक आएगा, एक सीआरआर की पेंडिंग है, एक फ्रेश इक्विटी की, एक पेमेंट की। अगर मैं सही हूं पेमेंट का भी चक्कर नहीं, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, कराऊंगा, आपके भी क्वेश्चन देखना सीए में, और पहली एंट्री कर देते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, ड्यू भी बाद में। अब ये का चक्कर है, तो हम ही थोड़ा सिस्टम फॉलो करते हैं, पहले ड्यू देन तैयारी थ्योरी फिर पेमेंट, वैसे एक्चुअली कोई फर्क नहीं होता। चलो सर, वो भी हो गई। अभी भी तेजस 3 एंट्रियों पे डाउट आ रहा है, नंबर 1 एसपीआर, नंबर 2 सीआरआर, नंबर 3 हाउ मैनी इक्विटी शेयर या इशू। समझा रहे हैं गेम पूरी, तो एक आंसर इससे पता चल गया ना, सारे आंसर आ जाएंगे। इक्विटी शेयर बता दो, उससे बैलेंस अमाउंट से सीआरआर आ जाएगा, और इक्विटी शेयर इशू करोगे वो भी प्रीमियम पे, उससे कुछ प्रीमियम भी आ जाएगा। मैं क्वेश्चन की तरफ गया, उसको देख पा रहा हूं, अब ध्यान से क्वेश्चन को देखना अपने अकॉर्डिंग, ध्यान से। हाँ भाई, क्वेश्चन की तरफ गए, तेरे पास क्या हाल चाल है, मैं कह रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व में, तू तो बाहर हो जा, काम ही नहीं,
SPR लो तो शुरू होती खत्म हो गया। कितना? 10,000। चाहिए कितने? 2 लाख। बहुत दूर, बहुत दूर है। तो आपको 2 लाख चाहिए। चलो मैं आपकी बात को पूरी करता हूं, 10 दे भी थे, अभी भी 190 स्टिल पेंडिंग। तो फिर एक किसी बेचारा किसी और की हेल्प लेगा, किसी और की हेल्प लेगा, अगर उसको भी तो कम करेगा। तो ये भी बेचारे क्या थे, ओनली 10-20। अगर मैं अपनी गेम में रहूं, आपको 20 लाख का CRR तो वैसे ही चाहिए बच्चे। जेन्युइन सोचो, 20 लाख का CRR तो वैसे ही चाहिए। ये तो फेस वैल्यू है। अगर आप देख पा रहे हो 10-20 आपकी जेब में है, पर पैसे तो अभी पूरे नहीं। इतनी गारंटी तो है, इक्विटी शेयर इशू होंगे। पॉइंट इज दैट कितने रुपए के होंगे। दोनों टेस्ट आपको परफॉर्म कराऊंगा, 100 रुपए से भी, 105 से भी एरो बना के करेंगे। इफ इशूड एट 100, इफ इशूड एट 105, जो दोनों में मिनिमम होगा वो नंबर हम लोग क्या करने वाले हैं, सिलेक्ट। अदरवाइज दूसरा बंदा सिलेक्ट नहीं होगा। अब शुरू करें कैसे, आइए। इसको यहीं छोड़ना पड़ेगा प्लीज, ठीक है। मैं बीच में हमेशा वर्किंग नोट बनाता हूँ। कैसे लिखिएगा, अमाउंट अवेलेबल। अभी आपने 10-20 का ना, मुझे बच्चा कहेगा सर 10-20 भी छोड़ो, जो प्रीमियम पे 2 लाख देना है वो भी तो कहां से जाएगा, जनरल रिजर्व। बाकी 10-20 भी नहीं, हमारे पास तो और पैसे कम पड़े हैं। आइए, अमाउंट अवेलेबल या अमाउंट रिक्वायर्ड, सॉरी, अमाउंट रिक्वायर्ड। पहले तो मुझे ये बताओ कितनी अमाउंट आपको चाहिए। 20 लाख प्लस जाते हुए आपने क्या देना है, जल्दी बोलना। प्रीमियम एट द रेट बच्चे 10%, कितना हो जाएगा, जल्दी बोलना। 20 लाख प्लस 2 लाख, तो टोटल क्या हो गया, जल्दी बोलना। 22 लाख। किसको यहाँ तक डाउट है पूछ लीजिएगा। 22 लाख माइनस अवेलेबल बैलेंस। अब चल, यहाँ पे आप मुझे बताइए आपकी जेब में क्या क्या है। सर SPR है, जर्नल रिजर्व है, और अपने पास सरप्लस है। मैं चलो बताओ तो सही। जो SPR सर मेरे पास 10,000 है। अब ये थोड़ा कहेंगे तेरे पास कम पैसे, तू रहने दे। मैं कहूँ जो है वो तो दे। चाहे प्रीमियम बच्चे 2 लाख देना है, तेरी जेब में 10,000 है, कुछ आएगा भी तो सही वो फ्रेश इशू करके, पर जो है पहले वो तो दे। मैं कहूँ जी छोड़ो जी, मेरे 10,000 से क्या बनने वाला है। मैं कहा जो है वो तो दे 10,000। जर्नलिज्म में कितना चेक करके बताना, क्या 10 लाख था, और सरप्लस में क्या था 20। तो मेरी जेब में कुल मिला के बच्चे 10-30 है। सर आपने 22 लाख इकट्ठा क्यों ले लिया, बच्चे 20 लाख तो वैसे चाहिए, तेरा 2 लाख का प्रीमियम नहीं देना। प्रीमियम देने के लिए तो तुझे क्या चाहिए, रिजर्व चाहिए। रिजर्व कौन सा चाहिए, या तो SPR चाहिए या और कोई और रिजर्व, कोई तो हेल्प करेगा। तो कितने बैलेंस कम पड़ रहे हैं मुझे बताइए। 22 लाख माइनस 10-30 करके बताइए। 22 लाख 11 लाख, ये है जी शॉर्टेज ऑफ फंड्स बच्चे। अब इसके 2 एरो बनाएंगे अपन। शॉर्टेज ऑफ क्या है, फंड्स। चेक कराऊंगा, रुक जाइएगा। देन मैंने कहा था इसके 2 एरो बना लीजिए। जो अपने इतने रुपए की आपको पहली बात तो फ्रेश क्या इशू करनी पड़ेगी, फ्रेश इक्विटी शेयर्स एट ₹100 या फिर क्या 105, दोनों चेक करने पड़ेंगे ना बच्चे, दोनों चेक करने पड़ेंगे। उसने मिनिमम भी तो कहा है, मिनिमम भी तो कहा है, मैं को चेक कराऊंगा कैसे। आप तो फिर सीधा कहेंगे सर बन की बात, 11,70,000 है, 100 के डेटोनेटर से डिवाइड करो 11,700। नहीं, दोनों से चेक करेंगे, जिससे आपको मिनिमम सेटिस्फेक्शन होगी। ये भी नहीं कि ऐसे बोल देंगे हाँ नंबर कम आ गया ना, मल्टीप्लाई करके देखेंगे पूरे कंडीशन पूरे होती है या नहीं होती। ओके, अगर इसको 100 रुपए से डिवाइड करें, जल्दी बोलना, ऐसे लिख लो, या फिर इसको कितने से करें 105, यही होगा। दो ही तो ऑप्शन है, कौन सा 4 होती है हमारे पास। तो डिवाइड करके यहाँ पे कितने नंबर आ जाएंगे, ये बता। 11,700 शेयर्स कितने आ जाएंगे, 11,700 शेयर्स लिख लीजिए आराम से जल्दी। 11,700 शेयर डन। अगर उससे करें तो 11,70,000 डिवाइड बाय 105, राउंड ऑफ कर देना यार, 1,143, 11,143, ठीक है शेयर्स। ठीक है, ऐसे कर दूं, थोड़ा रहेगा लिंक। सब मिनिमम तो क्लियर हो गया वैसे, चाहे छोटू सा फर्क है, पर वो 11,700 क्यों करने से कर दिए थे, क्या फर्क है, छोटा 400-500 शेयर का फर्क है। मैं फिर भी कहूंगा मैं तो कर देता, मुझे क्या दिक्कत थी। उसने वर्ड बोल दिया लास्ट में, आंसर वही तो है कि आंसर है मिनिमम पॉसिबल एक्सटेंट। अगर कम में काम चलता है, ज्यादा शेयर क्यों कर रहे हो। तो वे 11,143 पर चेक तो करा दो सर, क्या सेटिस्फेक्शन है नहीं है। सुनना,
अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें, कितने का शेयर फेस वैल्यू आएगा, जल्दी बोलना। 100 रुपए। और आपकी जेब में 5 रुपए क्या आएगा, जल्दी बोलना। SPR। आराम से मुझे मल्टीप्लाई करके देना, फालतू कुछ नहीं। अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने पैसे आ जाएंगे, 1170। प्रीमियम से करेंगे तो बच्चे कितने आ जाएंगे, 58,000। हाउ मच, 500। पैसे तो अभी भी पूरे नहीं पड़ रहे, कार प्रीमियम तो कम ही है ना बच्चा। अब इधर भी चेक करवा दे एक बार रख के। 100 रुपए या फिर क्या है बच्चे, 5 मल्टीप्लाई करा, 11,14,000 शायद 300, सही बोल रहा हूँ। और इधर करा 11,143 इंटू 5, तो 55715, सही बोल रहा हूँ। ये चीज हमारी क्या थी, SPR। और इधर भी ये हमारी चीज क्या थी, फेस वैल्यू। दोनों लिख दिए मैंने तो। मैंने जो अभी भी नहीं पता मुझे कौन सा सेट बैठेगा, अभी चेक कराऊंगा, ठीक। अब आ जाओ गेम का पार्ट। हाँ भाई, कितने रुपए की फेस वैल्यू थी ये बता। 20 लाख। कितने रुपए का SPR देना है, 2 लाख। ठीक है, पहले किसको शुरू करूं, बोला SPR शुरू कर दूं। अगर SPR शुरू करते हैं, ध्यान से बोलना, -10,000 आपके पास पड़ा था। पहले इस ऑल्टरनेट को ले लेते हैं, पहले इस ऑल्टरनेट को ले लेते हैं, ठीक है ना। इस ऑल्टरनेट -58 कितना, जल्दी बोलना, 500। अभी भी कितने कम कर रहे हैं, चेक करना। 2 लाख -10,000 -58,500, अभी भी कम पड़ रहे हैं बच्चे, 1,31,500। तो मैं किसकी हेल्प ले लूं, जनरल साहब की ले लूं, क्यों चक्कर में पढ़ना कि तू छोटा बड़ा, ठीक है ना। 1,31,500 किससे ले लेंगे, जल्दी बोलना, लिख लेना ऐसे। ये आप कहां से ले लेंगे, जनरल रिजर्व से। क्या आपको लगता है इससे प्रीमियम सेटिस्फाई हो जाएगा, डन। प्रीमियम का घर पूरा हो गया। अब मेरे पास पड़ा कितना था, ये बता दे। जनरल रिजर्व और सरप्लस। जनरल रिजर्व तेरे पास था 10 लाख का, जल्दी बोलना। जनरल रिजर्व तेरे पास कितने का था, जल्दी बोलना। माइनस तूने कितना यूज किया, 1,31,500, जल्दी बोलना। 1,31, कितना बच रहा है बीबी जी, माइनस करिए जल्दी। 10 लाख माइनस 1,31,500 कितना बच रहा है, जल्दी बोलना। 868। और सरप्लस तो मुझे लगता है सारा ही पड़ा है, कितना, 20, सही है। अब आजा CRR के ऊपर। CRR रूल के अकॉर्डिंग कितने का बनना चाहिए, जिसमें से तूने 11,70,000 की तो हिमा फ्रेश क्या इशू कर दी, इक्विटी, जो समझा रहा है। बैलेंस अमाउंट की क्या बनना चाहिए, CRR। तो 20 लाख माइनस 11,70 करके बताइए कितना आ रहा है, 8 लाख। और आपके पास तो जबकि ज्यादा रिजर्व पड़े, आपके पास तो ज्यादा रिजर्व पड़े हैं, कितने रिजर्व पड़े हैं, 868 प्लस 20,000 और जोड़ लीजिए, कितने हो जाएंगे, 888,500। और मुझे रिजर्व में सिर्फ कितने चाहिए आपसे, 830। बल्कि ज्यादा शेयर इशू करने से आपके पास तो रिजर्व बच रहे हैं। पर मैंने नहीं कहा था कि रिजर्व बचे, मैंने कहा था मिनिमम नंबर इशू करो जिससे पूरा पूरा स्टेप बन जाए। दोबारा दिखाऊं एक बार, प्लीज काइंडली चेक इट। एक बार दोबारा देखिएगा स्टार्टिंग से, एक बार स्टार्टिंग से दोबारा देखिएगा प्लीज। यहाँ पे जितने चाहिए थे दोबारा बोलना है और नहीं बोल के, 20 लाख प्लस 2 लाख प्रीमियम के 22 लाख। आपने इकट्ठे क्यों किए सर, प्रीमियम भी तो आप प्रीमियम से लेंगे, प्रीमियम है नहीं तो किससे लेंगे, जनरल से लेंगे, वो भी तो फ्री है। तो मैं क्या नीचे, मैं क्या यार तुम लोग बता दो तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, कहता 10,000 मेरे पास है जी, 20,000 मेरे पास है, 10 लाख मेरे पास है। मैं चला जाऊंगा, आ जाओ, कितने चाहिए, 10,30,000। मैं अभी भी हम लोगों को कितना पैसा कम पड़ रहा है, 1170। इशू क्या करना है, इक्विटी सबको पता है, बस ये नहीं पता कि 100 के नोटों में करना है या 105 पे करना है। मैं क्या फर्क पड़ जाएगा, फर्क पड़ेगा। 100 रुपए के नोट से करोगे तो नंबर ऑफ शेयर ज्यादा आ रहे हैं, 105 से करेंगे नंबर ऑफ शेयर कम आ रहे हैं। ऐसे नहीं और डिसीजन देना। अगली बार के लिए आप अच्छा सोचते हैं इतना करने के बाद क्या पेपर में इतना कुछ करना पड़ेगा, नहीं, ये तो अभी भी के लिए करना पड़ रहा है। अगली बार के लिए आप डे 1 से तैयार हो जाएंगे कि कैलकुलेटर भी चल जाता है करके, यार इतने नंबर आ रहे हैं, नंबर आ रहे हैं। मल्टीप्लाई कैलकुलेटर पे होती है, नॉट इन द शीट। तो बुक ने कभी ऐसा नहीं किया होता, ऐसे लाइन ड्रॉ करके हाफ ऑफ करके। तो आपको माइंड डेवलप करने के लिए किया जा रहा है कि पीछे बैकग्राउंड क्या चल रहा था। कि आपको मैं सीधा करता ना 11,143 तो आ गया, ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा। तो आपको चेक कराने के लिए कि अभी पैसे बच रहे हैं। अगर 11,70,000 के आप कितने शेयर करो, 11,700 बचे, 11,700 से 100 रुपए करेगी तो कितने पैसे आ जाएंगे, 11,70,000। प्रीमियम भी आएगा बट उतना नहीं आएगा जितना चाहिए। जो पहला काम तो मैंने क्या करा, प्रीमियम को सेटिस्फाई किया। किसको करा, प्रीमियम को। प्रीमियम कितना देना है, जल्दी बोलना प्लीज। प्रीमियम कितना देना है, 2 लाख का। जेब में कितने थे, 10,000। और कितने आ जाएंगे अगर अगर इशू करें, 58,500। अभी भी कम पड़ रहे हैं, कितने, 131,500। किससे लोगे, जनरल से। मैं जनरल के पास गया, मैं हाँ भाई तेरे पास क्या हाल चाल है, मैं 10 लाख।
एक 31,500 कहता वो ले गया, प्रीमियम ले गया। अभी भी कितने पड़े हैं? 868,500 प्लस मैं क्या सरप्लस भी तो पड़ा है, कितने का? 20,000। पर रुक जाइए, अगर आप 11,700 शेयर इशू कर देंगे तो मींस दैट 11,70,000 की इक्विटी तो ऑलरेडी इशू हो चुकी। जब 11,70,000 की ऑलरेडी इक्विटी इशू हो चुकी, करनी कितने की थी बराबर? 20 लाख की। 20 में से 11,70 की तो ऑलरेडी इशू हो जाएगी ना अगर इशू करोगे। तो बैलेंस कितने का शेयर चाहिए? 38। पैसे तो ज्यादा पड़े, उल्टा इससे तो पैसे बल्कि ज्यादा बच रहे हैं। अब आ जाओ दूसरा अल्टरनेट, ध्यान से बताना मुझे। अगर 11,143 शेयर, जबकि देखा जाए कुछ शेयरों का फर्क है, 457 आई थिंक सो 47 समथिंग शेयर का फर्क है, ज्यादा कुछ नहीं है। ओके, तो चेक करवाता हूं इसको, थोड़ा लाइन ड्रॉ करके बताना जी। करो मल्टीप्लाई आप करिए पहले, वही 2 लाख का सीन। पहले तो कैलकुलेटर चलाइए। 2 लाख रुपए में से आपके पास क्या था, जल्दी बोलना। 10,000 माइनस माइनस क्या करेंगे? 55 कितना था? 715। अगर आप यहाँ पे इसको देखें, मुझे पहली चीज वंशज प्रीमियम को बता, 2 लाख रुपए चाहिए, माइनस हिम्मत 10,000 कहां से लेंगे? एसपीआर से। माइनस अब उतना तो नहीं आ पाएगा, 55,715। अगर मैं 2 लाख में से बच्चे 10,000 यूज कर लूँ और 55,715 यूज कर लूँ, अभी भी कितने पैसे मुझे और चाहिए? 134285। चलो, क्या मेरा इससे प्रीमियम सेटिस्फाई हो जाएगा? जल्दी बोल देना प्लीज। ओके सर। अब आ गई जनरल की कहानी। मैं जनरल तू आ गया, जा। कितने थे तेरी जेब में? क्या 10 लाख थे जी। मैं क्या, अगर मैं तुझसे 134,285 ले लूं, अभी भी तेरे पास क्या बचेंगे? जल्दी बोलना। 865,715 बचेंगे, जल्दी बोलना प्लीज। 865,715 बचेंगे। मैं क्या, और सरप्लस अगर तुझसे 20 ले लें तो भी हमारे पास कितने इकट्ठे हो जाएंगे? जल्दी बोलना। 885,715। गलत नहीं किया मैंने? सही बोल रहा हूँ। अब आजा सीआरआर के अकॉर्डिंग, यहाँ लाइन कर दूं। सीआरआर इस क्वेश्चन में भी कितने का चाहिए बच्चे? 20 लाख का। अगर तू शेयर ही 11,143 इशू करेगा तो तेरी शेयर कैपिटल कितनी होगी? जल्दी बोलना। 11,14,000, शायद 300, शायद 300। माइनस करके बता। 20 लाख में से माइनस कर, 11,14,000 बच्चे 300। आई थिंक सो 885 कितने पे? और तेरे पास है भी कितने? हाँ, 15 का फर्क तो आएगा। आपको ये ना कहना 15 कैसे आ गए, ड्यू टू पॉइंट्स फ्रैक्शन। आपने शेयर अपवर्ड नहीं कर दिया, आपने 0.3 था 0.3 कर दिया, वरना 142 आता। फिर वहां दिक्कत क्या थी आयुष? वहां 15 पे कम रहते, तो उल्टा ज्यादा ठीक है। कारण क्यों? 15 बच जाएंगे तभी आंसर देखो बैलेंस शीट में वो कितने से मैच कर रही है लास्ट में? 15। ज्यादा आ जाए नुकसान नहीं है भाई। तो अब कितने ज्यादा आगे कि लाखों थोड़ा मंगा लिए, वहां तो कम से कम 60-70 हजार का क्या रहा था फर्क। 830 आपको चाहिए था। जेब में कितने थे? 8 कितने थे यहाँ पे? ये रहा अपने पास 888,500, मतलब 50-60 हजार रुपए ज्यादा थे। जब कम में काम चल रहा है तो अब ज्यादा की तरफ क्यों गए? पॉइंट ये है। तो मैंने इतना कुछ आपको प्रूफ करके दिखाया, जबकि पेपर में ऐसा नहीं करना होगा। पेपर में तो कैलकुलेटर आपके पास होते हैं, फटाफट 1170 डिवाइड बाई 105 पता चल जाता है यार। 11,143 इंटू 100 रुपए, इतने पैसे आ जाएंगे, इतने फेस वैल्यू में कम है। वो प्रैक्टिस से डे बाय डे जल्दी हो जाता है। पर यहाँ समझाना जरूरी था कि मैंने वो क्यों ऑप्शन नहीं लिया। नहीं बच्चा क्रैमिंग करे, मैं नहीं जाता कि आप सर बात समझ गया जी, कहाँ 100 से, फिर वही पूछेंगे बस लास्ट में, सर ये नहीं समझ आता बस कहाँ 100 रुपए से डिवाइड करना है, कहाँ 105 या विद प्रीमियम। मैं क्या, ऐसा लॉजिक ही नहीं, क्रैमिंग ही नहीं है। पॉइंट इज दैट कमी कहाँ है। अब आज बैंक में कमी नहीं थी, आज बैंक में कमी नहीं थी तो हमने शायद इससे कर दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। बैंक तो बल्कि ज्यादा पड़ा है। फेस वैल्यू में कमी थी फिर भी प्रीमियम से डिवाइड किया, तो लॉजिक नहीं है इसके पीछे। बस आपको कंसेप्चुअली वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा और चेक करके देखना पड़ेगा एवरी टाइम जब भी वो आपके ऊपर छोड़ देगा और ये लाइन लास्ट में बोल देगा मिनिमम पॉसिबल एक्सपेंस, और बोलता ही है इसे मिनिमम सच ऑलवेज। वैसे हर जगह हो गई मिनिमम बच्चे, सच नंबर नेसेसरी नंबर। अब नेसेसरी फिर वही मिनिमम है कि जितने चाहिए उतने उतने आप इशू कर दीजिए। तो ये मैंने पूरा प्रूव करके दिखाया। पर 15 रुपए फालतू बचेंगे, 15 रुपए फालतू बचेंगे, दैट्स अ पॉइंट। बोल दीजिए सर। रजी एसपीआर देना भी तुम्हें, आपने देना नहीं 20 प्लस 2 लाख, फिर जो पड़ा है वो तो लीजिए इसलिए। और पूछिए डाउट, और पूछिए। अगर ये बना लिया तो गुड, बनाया आपने बताओ मुझे सारा साथ साथ में, बता दो। नहीं बनाया फिर आप किसी से तो कॉपी करना। ये लो, कहां तक कर लिया पहले बता दो मुझे, वरना ये शीट भी मैं आपको शेयर करूंगा वैसे आने वाले टाइम में, 2 दिन बाद शेयर हो जाएगी।
कहां तक कर लिया बता दो, फिर इसकी फोटो ले लो या तो आपके सामने रहा। जिसने कर लिया उनसे आप शेयर करवा लेना एक बार, जल्दी प्लीज। डन है। मुझे लगता है हमारी कौन कौन सी एंट्री बच्चे होगी थी, फटाफट रेडी करिए, फटाफट। ड्यू हो गया, डिविडेंड हो गया, अब फटाफट मुझे जर्नल करवाइए, बैलेंस शीट आप घर से तैयार करेंगे, फिर लेट हो जाएंगे। फटाफट 4 एंट्रियां कितनी की थी आपने, मुझे 4 ही कही थी, एक पेमेंट की, एक सीआरआर, एक इक्विटी, एक एसपीआर। लो शुरू करो पहले एसपीआर से जल्दी प्लीज। एसपीआर अकाउंट डेबिट, मैं ब्रैकेट में दिखा देता हूं, 10,000 मेरे पास पहले पड़ा था, प्लस वो क्या आया था 55,715। थोड़ी फिगर्स अजीब हैं, पॉइंटों के कारण है, तो यहाँ कितना यूज करेंगी इशिका, 65,715। दूसरा हमारे पास क्या था बच्चे, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व डेबिट था आई थिंक सो 134,285। प्लीज थोड़ी फिगर्स अजीब हैं, ध्यान से लिख लीजिएगा, कोई ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। एसपीआर अकाउंट डेबिट 65,715, ब्रैकेट में मैंने दिखाया 10,000 प्लस 55,715। जनरल रिजर्व डेबिट हो गया जी, जनरल रिजर्व डेबिट 134,285। 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, फटाफट आई थिंक सो 2 लाख, जल्दी प्लीज। अगली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू एसपीआर। बच्चे का डाउट आया क्या हम पहले एसपीआर की एंट्री नहीं करनी चाहिए थी, एक ही बात है, कोई इशू नहीं, हमने वर्किंग नोट पहले बना लिया, सब रेडी है अपने पास। ओके, हम मल्टीप्लाई ध्यान से कराना, ये आपका काम है। 11,143 थे इंटू 105 का था, तो यहाँ आएंगे बच्चे 11,70,15 रुपए। एक मिनट बस, लास्ट एंट्री चल रही है, 11,70,15 रुपए। और इसके बाद यहाँ पे 11,70,000, सॉरी 11,14,300, हाँ जी, ओ नंबर था ना, मैंने वही लिख दिया। बाकी बैलेंस आपका प्रीमियम बच्चे कितना था, 55,715। प्लीज इक्विटी भी इशू हो गई, एसपीआर भी हो गया, पेमेंट तो लास्ट में करूंगा। अब रह गया सीआरआर। सीआरआर के लिए पहली हेल्प आपकी कौन करने वाला है, आई थिंक सो उसने बताया था कितने थे, 8, मैंने वर्किंग नोट है 865,715। बाकी बचा कुछ सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, ब्रैकेट में दिखा देते हैं, सीआरआर कितने का बनना चाहिए, 20 लाख का, जिसमें से 11,14,300 की 20 लाख माइनस 11,000 14,300, तो सीआरआर बनना चाहिए 885,700 का, जिसमें से 8 क्या है 65,715 का तो हमने कर दिया, तो सरप्लस कितना यूज होगा 19,985 985, वही 15 बचेंगे यार, फालतू आ गए ना, फालतू आ गए। तो सीआरआर कितने का आ जाएगा यहाँ पे 885,700। थोड़ा अजीब था, कार 9-15 के चक्कर में बड़ी गेम घूमी, और छोटे से शेयरों का फर्क था, डायरेक्ट नहीं बता पाएंगे सर, कर दो नहीं, यू हैव टू चेक इट। ओके, एंड द लास्ट एंट्री प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा वंशज, बैंक आई थिंक सो 22 लाख बचे, ये तो हमें वैसे भी पता था, और बैंक का कोई कंस्ट्रेंट नहीं था। डन सर, इसकी बैलेंस शीट आप तैयार करेंगे घर से। 2 क्वेश्चंस आपके इस पीडीएफ में लेट हैं, ओनली 8 एंड 16, और दोनों मिनिमम रिजर्व और मिनिमम बैंक बैलेंस। डन सर। सेजल गुण कोई डाउट बच्चे,